मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पिछले टर्म पे क्वाड्रेचर क्षेत्रकलन का टॉपिक शुरू किया था, उसी के कुछ क्वेश्चन की अपने बस इसके अंदर का हम प्रैक्टिस और करने जा रहे हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले जैसे मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax और वाई इजिकल टू mx, ये लाइन है। और अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इन दोनों के बीच के अंदर घिरा हुआ क्षेत्रफल अपने को निकालना है। एरिया बाउंडेड बाई दी कर्व वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax और वाई इजिकल टू mx। तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax के बारे में आप लोगों को मैंने इसके अंदर के पिछली टर्म पे ये बताया था। ये स्टैंडर्ड कर्व है, ये परवलय या पैराबोला कहलाता है। वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax, ये इसके अंदर क्या होगा, ये कर्व इस टाइप से बनेगा। और अपने पास इसके अंदर क्या होगा, वाई इजिकल टू mx प्लस c है। तो इसमें अगर कांस्टेंट अगर जीरो होता है तो इसका ये लाइन अपने को पता है कि इसके अंदर हमेशा क्या है, मूल बिंदु से गुजरती है। ये बिंदु हमेशा ओरिजिन से गुजरती है। अगर इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, सिर्फ x और y की टर्म है, तो इसका ये जो लाइन होगी वो हमेशा क्या है, ओरिजिन से पास आउट होती है। तो इसका इस लाइन के अंदर क्या है, m कितना हो गया, ये इसके अंदर क्या होगा, इस लाइन के टेंजेंट की वैल्यू होगी, स्लोप ऑफ लाइन हो गया। ये इस रेखा का स्लोप या इसकी प्रवणता या इसका झुकाव या ढाल कहलाता है। तो अब अपने बेसिस के अंदर क्या, वाई इजिकल टू अपने बेसिस के अंदर mx हो गया। इन दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालना है। तो इसके बीच का एरिया हमारे पास इसके अंदर कितना हो गया, हमारे पास इसके अंदर का ये एरिया हो गया। इसके बीच का एरिया हमारे पास इसके अंदर का ये एरिया हो गया। तो वाई इजिकल टू mx और वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax। तो सबसे पहले अपने पास हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या, ये अपने पास इसके अंदर बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस करेंगे। तो अपने पास इसके अंदर का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। इस पॉइंट के अपने पास इसके अंदर के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले y की वैल्यू अगर इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे, तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास के क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, m स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस 4ax इजिकल टू 0। y की वैल्यू इसमें पुट कर दी, इसका स्क्वायर कर दिया, तो m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax इजिकल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो m स्क्वायर माइनस 4a इजिकल टू 0। m स्क्वायर x इसमें से कॉमन ले लिया तो m स्क्वायर x माइनस 4a इजिकल टू 0। तो इसका एक तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक x की वैल्यू क्या होगी, ये इसके इक्वल आ जाएगी। और x की वैल्यू अगर 0 है तो इसके अंदर क्या, y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये वैल्यू इसमें अगर पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 0 होगी। और यहाँ पे x की वैल्यू मैं इसके अंदर ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 4a अपॉन m स्क्वायर। और x की वैल्यू इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का m अपने पास इसके अंदर क्या कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इसके अंदर का अपने पास ये वैल्यू बन जाएगी। ये हमारे पास इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर का आपकी ये वैल्यू बन जाएगी। अब इसके अंदर का इनके बीच का एरिया अपने को पता है कि अपने पास इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे आपको पिछले टर्म के ऊपर मैंने बताया था कि इसके अंदर क्या हुआ, ये जो अभिष्ट क्षेत्रफल होता है, ये रिक्वायर्ड एरिया, इस बड़े एरिया में से छोटे वाला एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का इसके बीच का एरिया आएगा। तो अभिष्ट क्षेत्रफल या रिक्वायर्ड एरिया, अभिष्ट क्षेत्रफल या रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड का मतलब विच वी हैव टू फाइंड, जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब x इजिकल टू a से b, x इजिकल टू a से b, तो x इजिकल टू a से इसके अंदर b। और अब बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस करना है तो बड़े के लिए वर्क y की वैल्यू कौन सी आएगी, बड़े से y की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू पुट करेंगे तो 4ax इसका रूट और माइनस छोटे से y की वैल्यू कितनी आएगी, mx। अब इस चीज़ को आपने बस इसके अंदर सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसके बीच का एरिया आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, ये 2 रूट a इसे बाहर ले लिया, कांस्टेंट है उसके अंदर बाहर ले लिया। अब रूट x है तो रूट x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/2 अपॉन 3/2 और माइनस m x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2। और अब आपने बस इसके अंदर की लिमिट क्या होगी, और a से इसके अंदर क्या होगी, m स्क्वायर, और a से अपने बस इसके अंदर क्या होगी, m स्क्वायर। अब इसको अपने बस इसके अंदर का कैलकुलेशन करेंगे। तो इस चीज़ को जब अपने बस का कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए हमारे पास इसके अंदर का किस तरह का रिजल्ट आता है। तो इसके अंदर क्या होगा, 4 अपॉन ये 2/3 को पलट देंगे तो 4/3 रूट a। अब यहाँ पे x की जगह ये अगर वैल्यू पुट करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, 4a अपॉन m स्क्वायर, इसकी पावर कितनी होगी, 3/2। और जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो m/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4a अपॉन m स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। और माइनस जब 0 पुट करेंगे तो क्या, 0 माइनस 0 ये खत्म हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस 0 और ये 0, इसके अंदर का लोअर लिमिट अपना इसका क्वेश्चन के अंदर खत्म हो जाएगी। अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 4/3 इंटू रूट a। अब आपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसकी पावर 3/2 करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या है, 4 की पावर 1 प्लस हाफ हो गया, 3/2 का मतलब 1 प्लस हाफ।
तो 4 आ गया और 4 का रूट कितना होगा, ये आपने पास इसके अंदर कितना होगा, ये 2 हो गया तो 8 हो गया, a की पावर 3/2 और इसके अंदर m स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, m क्यूब आ जाएगा और माइनस इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो m/2 और ये कितना होगा 16a स्क्वायर और अपॉन अपने पास इसके अंदर कितना होगा m4 आ जाएगा। इसे काटेंगे तो अपने पास इसके अंदर का m क्यूब आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास देखिए इसके अंदर का रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये तो कितना होगा 32/3, a की पावर 3/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन m क्यूब और माइनस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या 16 से ये काटेंगे तो क्या होगा 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। अब आपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो इसके अंदर क्या होगा, ये 3m स्क्वायर अपने पास इसके अंदर कितना होगा, ये 2 और है सॉरी 16a स्क्वायर अपॉन, या इसको सीधा कैंसिल ही कर दिया आपने, इसको सीधा कैंसिल कर दिया तो इससे कैंसिल किया तो क्या होगा, ये अपने पास 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। अब m क्यूब एलसीएम ले लिया तो 3m क्यूब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 32a स्क्वायर और माइनस इसके अंदर क्या होगा 24a स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। तो ये इसके अंदर का कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का आपको रिजल्ट याद रखना है, बोर्ड पर्पस से। तो इसके अंदर क्या होगा, इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई करना है तो वाई स्क्वायर इजिकल टू अगर 4x है, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax है, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax है और वाई इजिकल टू mx है, तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों के बीच का जो एरिया आएगा, ये अपने पास इसके अंदर का जो एरिया होता है, ये एरिया अपने पास इसके अंदर किसके इक्वल होता है 8a स्क्वायर अपॉन अपने पास इसके अंदर का 3m क्यूब के इक्वल होता है। ये कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का ये रिजल्ट अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपने को ध्यान रखना है। बोर्ड पर्पस है तो क्वेश्चन को अपने को पूरा सोल्व करना है, कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का इस टाइप का अपने पास इसके अंदर का रिजल्ट है वो अपने सीधा याद रखेंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, जैसे अपने पास इसके अंदर का मैं इस टाइप के जो कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, वाई स्क्वायर इजिकल टू 6x और वाई इजिकल टू x है, इन दोनों करों के बीच का एरिया निकालना है। तो ये कितना हो गया 4a हो गया, तो 4a इजिकल टू 16, तो a इजिकल टू कितना हो गया 4 हो गया और ये x के इंटू में कितना है m है, y इजिकल टू mx, तो x के इंटू में कितना है 1 है, तो a की जगह 4 और इसकी जगह m की जगह 1 रख दो, तो a की जगह 4 रखेंगे तो इन दोनों के बीच का एरिया कितना होगा 8, m की जगह अपने पास इसके अंदर क्या इसकी वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू अपने पास पुट कर देंगे तो 8 इंटू a स्क्वायर, a की वैल्यू है उसके अंदर का उसका स्क्वायर कर देंगे और 3 इंटू 1 का क्यूब। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा 16 वाट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर क्या 128/3 और लास्ट के अंदर एरिया होता है वो इसके अंदर क्या होता है हमेशा वर्ग इकाई में होता है, स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई लगा देंगे। ये अपने पास इसके अंदर क्या इस कर्व का अपने पास में एरिया आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x है और वाई इजिकल टू x है, इनके बीच का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 4a है तो 4a बराबर 4 है तो a बराबर कितना हुआ 1 हो गया और इसके इंटू में कितना है m है, y इजिकल टू mx तो x के इंटू में कितना होगा 1 हो गया और फॉर्मूला कितना है 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। a की और इसकी वैल्यू पुट कर दो तो दोनों की वैल्यू 1 है तो आपके पास आंसर है उसके अंदर कितना हुआ 8/3 के इक्वल हो जाएगा। इसका आंसर है वो आपके पास में 8/3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको थोड़ा सा स्पेशली इसके अंदर का ध्यान रखना। अब इसी टाइप से देखिए दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। एक तो सर्कल हो गया और एक अपने पास इसके अंदर का स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दी वाई इजिकल टू एम एक्स, वाई इजिकल टू एम एक्स, एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर और वाई इजिकल टू एम एक्स। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक तो ये सर्कल दिया गया है एक्स ओ एक्स डैश और हमारे पास में वाई ओ वाई डैश। अब सर्कल का सेंटर तो 0 0 है और रेडियस हमारे पास इसके अंदर कितना ये है और लाइन है वो अपने पास क्या वाई इजिकल टू एम एक्स है, ये वाई इजिकल टू एम एक्स, ये अपने पास स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन और अपने पास इसके अंदर का जो वर्थ आपको दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, इसके बीच का और साथ में अपने पास इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर दे दिया एक्स अक्ष, इसके बीच का अपने पास इसके अंदर का फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर प्रथम चतुर्थांश में स्थित क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
मतलब अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, एक तो अपने पास इसके अंदर का ये वर्ड दे दिया, सर्कल दे दिया, एक अपने पास इसके अंदर का लाइन दे दी है और एक एक्स दे दी है। इसके बीच का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्यों, देखो अगर अपने पास इसके अंदर अगर अपने पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दे दिया है तो इसके अंदर का एरिया ये दोनों हो जाएंगे, ये भी एरिया होगा, ये भी एरिया होगा। अब 99% पेपर के अंदर का क्वेश्चन है, उसके अंदर का फर्स्ट एरिया के अंदर पूछा जाता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर का एरिया पूछा जाता है। इसका अपने हमारे पास इसके अंदर एरिया कौन सा हो गया, ये स्ट्रेट लाइन और जो सर्कल है और एक्स अक्ष इनके बीच का गिरा हुआ अपने पास इसके अंदर का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ये आ गया। अब देखिए इसके अंदर के सबसे पहले अपने पास इसके अंदर का इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लें। इसको बड़े पर्पज से भी आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर कराऊं ताकि बोर्ड के पर्पज से अपने पास का जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको भी क्लियर हो जाए और इसका जो कंक्लूजन निकलेगा वो अपने को कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का डायरेक्ट अपने को अप्लाई करना है, वो अपने पास का क्वेश्चन के अंदर का अपने को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए अब सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर का वाई की वैल्यू अपने पास इसके अंदर का पुट कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक तो सर्कल दिया है, एक ये y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx अपने को बताया कि इसके अंदर मूल बिंदु से या ओरिजिन से निकलने वाली स्ट्रेट लाइन होगी और x अक्ष तीनों के बीच का अपने पास इसके अंदर का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया पूछा जाता है। 99% फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया पूछा जाता है। अगर नहीं दिया है तो आपको ये एरिया भी निकालना है, ये भी एरिया भी निकालना है। तो इसका हम एक का एरिया निकाल के इसके अंदर के इसको डबल कर देंगे, इसका एरिया निकाल के अपने उसका क्वेश्चन के अंदर इसको डबल कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों को हल करने पर क्या आएगा, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इजिकल टू ए स्क्वायर, ये अपने पास वैल्यू आ गई। एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, तो एक्स इजिकल टू क्या होगा, प्लस माइनस ए अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर का रूट। ये एक्स की अपने पास इसके अंदर का दो वैल्यू आ गई। अब देखो एक तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी और एक ये लाइन है वो सर्कल को क्या होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में काटेगी। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर का देखिए, अब एक्स की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर लेंगे तो एक तो इसके अंदर ए अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर आएगी और एक इसके अंदर का ये पॉइंट आपका इस साइड में आ गया माइनस ए अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर आएगी। इस पॉइंट को आपने को शो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पर्पज से अपने जरूर शो करते हैं, बाकी कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर के इस चीज़ को अपने को थोड़ा सा रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरह से देखो y बराबर एम एक्स है तो ये x की जो वैल्यू इसको अगर m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसके अंदर का इसका अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है, इसका अपने पास का क्वेश्चन के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है। तो हमारे पास इसके अंदर के देखिए अपने पास इसके अंदर का ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए अपने पास का क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे अपने, अब अभी क्षेत्रफल या रिकॉर्डेड एरिया लेंगे तो रिकॉर्डेड एरिया अपने पास इसके अंदर को जो आएगा वो उसके अंदर के किस तरीके से आएगा, पहले तो x इजिकल टू कितना होगा 0 0, तो x इजिकल टू 0 से ये लेंगे, x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू a तक लेंगे तो इसके अंदर का ये एरिया आएगा, हमारे पास इसके अंदर का ये एरिया आएगा। और इसके अंदर का यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास इसके अंदर का एरिया लेंगे तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का कर्व कौन सा आएगा, इसके अंदर का ये एरिया आएगा, अपने पास इसके अंदर का ये एरिया आएगा। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर x इजिकल टू 0 से इसके अंदर क्या लेंगे a अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर और इसके अंदर यहाँ पे इसके अंदर का वैल्यू पुट करेंगे तो इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी एम एक्स इंटू डी एक्स और प्लस फिर इसके अंदर x इजिकल टू a तो कितना होगा ये हो गया तो a अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर और इसके अंदर क्या होगा, ये सर्कल का रेडियस कितना है ए है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा ये आ जाएगा क्योंकि सर्कल का रेडियस अपने को ये दे रखा है। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू लेंगे तो इसके अंदर हमारे पास अब अपने पास इसके अंदर का इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो अपने पास इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी और साथ में इसके अंदर का इसका रूट आ जाएगा, इसका अपने पास का क्वेश्चन के अंदर रूट आ जाएगा। अब अपने पास इसके अंदर का इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास का क्वेश्चन के अंदर देखिए किस तरह की वैल्यू आएगी। इसको सिंप्लीफाई करने पर अपने पास इसके अंदर का देखिए इसके अंदर का अपने पास इसके अंदर का वैल्यू किस तरह से आएगी, m तो कांस्टेंट हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस इसके अंदर क्या है तो इसकी जो लिमिट है वो तो अपने पास इसके अंदर का ये लेंगे 0 से 1 प्लस एम स्क्वायर और इसके अंदर का इसका रूट और प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्सपोन है और इसकी लिमिट है वो अपने पास इसके अंदर क्या आ जाएगी a से 1 प्लस एम स्क्वायर और इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का ये वैल्यू अपने उसके क्वेश्चन के अंदर क्या होगी ये हो जाएगी।
अब इस एरिया को अपने पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई करेंगे, तो इस एरिया को अपने पास इसके अंदर का जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास देखिए m/2 कॉन्स्टेंट ओवर ले लिया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a² अपॉन 1 प्लस m², और माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे तो इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बोर्ड पर्पज से अपने को ये चीज़ दिखानी है, कम्पिटेटिव पॉइंट से अपने को इसके अंदर कई चीज़ों को शो करने की कहीं भी आवश्यकता नहीं होती है, ये चीज़ अपने को शो करने की कहीं भी आवश्यकता नहीं होती है। अब कम्पिटेटिव पॉइंट से इसके अंदर क्या थोड़ा सा इसके अंदर का एक रिजल्ट और देखिए आप लोग, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा ट्राइंगल हो गया, ये अपने पास इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा ट्राइंगल हो गया, और इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 इंटू बेस कितना होगा, ये तो वैल्यू x होगी और ये वैल्यू y होगी, तो ये तो x है और ये y है, तो इसका हम 1/2 इंटू a/1 प्लस m² और इंटू y की वैल्यू कौन सी होगी, सेकंड क्वाड्रेंट है वो अपने पास इसके अंदर ही हो गया अपॉन 1 प्लस m²। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, ये तो अपने पास इसके अंदर का x की वैल्यू होगी, ये अपने पास इसके अंदर का y की वैल्यू होगी, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने छठी कक्षा में पढ़ा करते थे, ये 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2, दोनों वैल्यू एक जैसी है, तो रूट अपने पास का क्वेश्चन के अंदर क्या होगा खत्म हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए अपने पास इसके अंदर का ये रिजल्ट आ रहा है, तो a² m अपॉन 2 इंटू 1 प्लस m²। अब इसके अंदर आगे वाले स्टेप को अपने पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई करते हैं, तो आगे वाले स्टेप को अपने पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई करेंगे। ये आपको बोर्ड के पर्पज से बता रहा हूँ, आपको कम्पिटेटिव पॉइंट से तो सीधा रिजल्ट अपने पास में अप्लाई करेंगे, और प्लस अपने पास इसके अंदर क्या होगा, पहले x की जगह ये लिखेंगे तो a² माइनस a² 0 प्लस a²/2, यहाँ पे x की जगह ये लिखेंगे तो क्या होगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2। बोर्ड पर्पज से तो अपने पास इसके अंदर का साइन इनवर्स 1 लिखिएगा, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर का इसकी जगह π/2 लिखिएगा, और माइनस हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी लोअर लिमिट, तो x a अपॉन 1 प्लस m², और साथ में इसके अंदर कितना है बटे में 2, तो ये वैल्यू होगी, और फिर इसके अंदर रूट लिखेंगे a² माइनस इसका स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो a² अपॉन 1 प्लस m², और प्लस इसके अंदर कितना आएगा a²/2, और अपने पास इसके अंदर कितना होगा साइन इनवर्स। अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो a से a तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका 1/1 प्लस m² का रूट आ जाएगा, ये अपने पास इसके अंदर का इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब इस चीज़ को अपने पास के क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन करें, तो ये अपने पास इसके अंदर a² m, ये पहले वाला रिजल्ट, तो 2 इंटू 1 प्लस m², और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस a² π/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस a/2 इंटू 1 प्लस m²। अब देखो इसके अंदर क्या होगा 1 प्लस, पहले इसमें से a² कॉमन ले लिया करो, a² अगर अपने उसका क्वेश्चन के अंदर कॉमन लेंगे तो a² का रूट क्या आएगा, ये आएगा। इस स्टेप में से अगर a² कॉमन लेंगे तो a² का रूट क्या होगा, ये आएगा, तो ये तो a² हो गया, और ये हमारे पास 1 हो गया, ये स्टेप अपने पास इसके अंदर का 1 हो गया। 1 प्लस m² एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस m² माइनस 1, और ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा a²/2 साइन इनवर्स 1/1 प्लस m², इसका रूट हो जाएगा। अब इसके अंदर का इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्टेप तो आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये नीचे वाला जो स्टेप आएगा वो उसके अंदर क्या रूट के अंदर आएगा, ये 1 प्लस m², ये पूरे का रूट है, ये अपने पास इसके अंदर पूरे का रूट है, या तो पूरे का रूट लगाओ या इसके अंदर अलग अलग रूट लगा दो, तो ये तो एलसीएम आ गया, तो ये स्टेप माइनस ये स्टेप पूरे का अपने पास इसके अंदर रूट हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो a² m अपॉन 2 इंटू 1 प्लस m², और प्लस a² π/4। अब a² m² का रूट क्या होगा, m हो गया, तो हमारे पास इसके अंदर का ये स्टेप क्या आएगा, a² आपने कॉमन लिया था, तो a² में से a कॉमन लिया, तो a² का रूट a था, तो a और a मल्टीप्लाई करने पर a² हो गया था, तो a² m² का रूट m हो गया, और इसके अंदर क्या होगा, ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो दोनों रूट को मल्टीप्लाई करेंगे रूट खत्म हो जाएगा, और साथ में इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर 2 आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट अपने पास इसके अंदर का जब खोलेंगे, ब्रैकेट अपने पास इसके अंदर का खोलेंगे, यहाँ पे देखिए ये संख्या इसके इंटू के अंदर है, और ये अपने पास इसके अंदर का पूरा पूरा ब्रैकेट चल रहा है, तो ब्रैकेट को जो खोलेंगे तो ये वैल्यू भी क्या आएगी अपने पास इसके अंदर का माइनस आ जाएगी, तो माइनस a²/2 और साइन इनवर्स 1/1 प्लस m² का रूट आ जाएगा।
अब ब्रैकेट को इसके अंदर इस ब्रैकेट को लगाने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर का और कोई टर्म नहीं है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या होगी, सेम होगी। तो प्लस माइनस के अंदर का ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। ये अपने पास इसके अंदर क्या वैल्यू वो अपने पास इसके अंदर क्या कैंसिल हो जाएगी। अब इस चीज को अपने पास इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 और माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और इसको अपने पास इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा साइन इनवर्स 1/1 प्लस एम स्क्वायर का रूट। और ये अपने पास इसके अंदर का जो रिजल्ट आएगा इसमें ए स्क्वायर बाई 2 उसके अंदर का इसको कॉमन ले लो। ए स्क्वायर बाई 2 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, नहीं ए स्क्वायर बाई ये कॉमन लेंगे तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ये रिजल्ट आ जाएगा। और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 और पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है, कॉस इनवर्स होता है। ये कॉस इनवर्स होता है। तो ये इसके अंदर क्या होगा हमारे पास इसके अंदर का इसका रिजल्ट हो गया। अब इसके अंदर एक छोटा सा रिजल्ट आपने और याद रख सकते हैं। आप देखिए इसके अंदर का इसके अंदर छोटा सा रिजल्ट और याद रख सकते हैं। तो कॉस इनवर्स 1/1 प्लस एम स्क्वायर का रूट, इसको अगर मैं थीटा ले लेता हूं तो ये तो 1 हो गया। तो कोस थीटा जो आएगा वो इसके अंदर क्या आएगा 1/1 प्लस एम स्क्वायर का रूट। अब ये तो 1 हो गया, ये 1 प्लस एम स्क्वायर का रूट हो गया। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके इसका रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 और इसका रूट लेंगे तो अपने पास इसके अंदर एम आ जाएगा। और हमारे पास इसके अंदर का ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर एंगल कितना है, थीटा है। तो ये इसके अंदर थीटा है तो इसका हमारे पास इसके अंदर का थीटा जो आएगा वो अपने पास इसके अंदर किसके इक्वल हो जाएगा। तो इसके अंदर का यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो tan थीटा इजिकल टू एम, तो थीटा इजिकल टू इसके अंदर कितना होगा tan इनवर्स एम आ जाएगा। ये tan इनवर्स एम हो जाएगा। तो अपने पास इसके अंदर क्या है, ये जो वैल्यू है उस वैल्यू को अपने पास में क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स एम लिख सकते हैं। तो अपने पास इसके अंदर का इसका जो रिजल्ट है वो इसके अंदर का आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, tan इनवर्स। इनके बीच का जो रिजल्ट होता है वो अपने पास इसके अंदर का इस तरीके से याद रखा जा सकता है। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट है, ये कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने। तो थोड़ी सी अगर आप इसके अंदर का कॉन्फिडेंस रखेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर क्या ये अपने पास इसके अंदर क्या बहुत बड़ी अपने पास इसके अंदर क्या नहीं है, उसके अंदर का अपने पास में पार कर निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको प्रैक्टिस का खेल है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। तो बोर्ड पर्पज से क्वेश्चन के अंदर क्या कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वैसे अपने पास इसके अंदर की अपने पास इसके अंदर का सीधा रिजल्ट आता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 है और y इजिकल टू जैसे x है, ये अपने पास का क्वेश्चन दे दिया है। अब इनके बीच का अपने पास और x अक्ष दे दी है, इनके बीच का प्रथम चतुर्थांश का एरिया अपने को निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया है वो अपने पास इसके अंदर निकालना है। 99% फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया पूछा जाता है, 99% फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया अपने को पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 का स्क्वायर है। तो ए इजिकल टू तो क्वेश्चन के अंदर कितना होगा 4 हो गया और y इजिकल टू x तो इसके इंटू में कितना है 1 है। तो इसका हमारे पास इसके अंदर कितना होगा tan थीटा इजिकल टू 1। तो ये m हो गया, m इजिकल टू अपने पास का क्वेश्चन के अंदर क्या होगा 1 हो गया, m अपने पास इसके अंदर क्या 1 हो गया। अब अपने पास इसके अंदर का इसका एरिया निकालेंगे तो उसी तरीके से इसके अंदर का इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर बोर्ड पर्पज से आता है तो कैलकुलेशन का पार्ट वही रहेगा और इसके अंदर का सीधा अपने को रिजल्ट याद निकालना है। तो इसका हमारे पास इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये हमारे पास लाइन होगी। अब ये वर्ग और रेखा और एक्स अक्ष इसके बीच का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ही आ गया। तो इस एरिया में से ये एरिया अपने पास का क्वेश्चन के अंदर प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा ए स्क्वायर अपने पास इसके अंदर कितना होगा ए स्क्वायर बाई 2। पहले मैं ऊपर वाला फॉर्मूला लगाता हूँ फिर नीचे वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, जैसे आपको इजी लगे उस तरह से इसके अंदर का सॉल्व कर लेना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे कोस इनवर्स 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर, एम अपने पास इसके अंदर कितना होगा वाई इजिकल टू एम एक्स, वाई इजिकल टू एम एक्स। तो इसके अंदर का ये 1 हो गया। अब अपने पास इसके अंदर क्या ये तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर बटे 8 और इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या ये अपने पास इसके अंदर मान आएगा वो इसके अंदर क्या कोस इनवर्स 1/√2 और कोस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या होती है π/4 होती है। इसे कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट के अंदर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो इसके अंदर के 2π के इक्वल आ जाएगा। और यही रिजल्ट अपने पास इसके अंदर क्या अगर नीचे वाला रिजल्ट अगर अप्लाई करते हैं, अगर नीचे वाला रिजल्ट अगर अपने पास अप्लाई करते हैं तो y इजिकल टू एक्स, तो x के इंटू में कितना है
ये 1 हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे, तो a² 2 और tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है। तो a² 2 इंटू इसके अंदर क्या होगा, π/4, a² 2 और tan इनवर्स अपने पास इसके अंदर का ये रिजल्ट आ गया। तो a² अपने पास इसके अंदर कितना लिया था, a 4 लिया था, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो गया। इसे कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट के अंदर रिजल्ट अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 2π रिजल्ट अपने को प्राप्त हो जाता है। तो आपको जो भी रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट भी याद रखिएगा, ये रिजल्ट भी याद रखिएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे रिजल्ट होते हैं वो बुक्स के अंदर बहुत कम मिलते हैं। तो इसके अंदर का ये थोड़ा सा बेस जो होता है वो सीनियर का, उसी के हिसाब से इसके अंदर का इसको कैलकुलेशन करके इस तरह के फॉर्मूले अपने पास में ड्राइव किए जा सकते हैं। तो इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से ये रिजल्ट है, इसके अंदर के बहुत कम बुक्स के अंदर मिलते हैं। तो 99% ये रिजल्ट है वो इसके अंदर मिलते नहीं है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा इसके अंदर के ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसी टाइप से देखिए कुछ अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में से लेता हूँ। y = x² है और y = मॉडुलस x है। y = x² है और y = मॉडुलस x है। अब आपने पास इसके अंदर का इनके बीच का आपने पास इसके अंदर का और x अक्ष अपने पास दी है, इसके बीच का आपने पास इसके अंदर का एरिया निकालना है। 1 मिनट के लिए छोटा सा स्टेप अपने पास और याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अगर आपने पास इसके अंदर के जैसे जो पीछे वाला क्वेश्चन लिया था मैंने, अगर क्वेश्चन के अंदर का ये चीज आ जाती है कि स्ट्रेट लाइन ये और y अक्ष के बीच का एरिया अगर पूछ लिया जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, इसका एरिया अगर पूछ लिया जाता है, तो इस सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे, एक वर्त है उसका एरिया कितना होता है, वर्त का क्षेत्रफल कितना है, ये रेडियस अगर ये है तो 1/4 πr²। भाई एक चतुर्थांश हो गया, एक क्वाड्रेंट हो गया, तो इसका एरिया अपने पास इसके अंदर हो गया, और इसमें से ये एरिया वो अपने पास इसके अंदर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इस एरिया को अपने पास का क्वेश्चन के अंदर क्या माइनस कर देंगे। अगर अपने पास इसके अंदर का ये ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और एक्स अक्ष के बीच का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया अगर पूछा जाता है तो अपने पास ये निकालना है। अगर आपको इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं दिया है तो इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया दोनों हो गए, तो फिर इसके अंदर का इसका अपने को डबल करना पड़ेगा। और अगर अपने पास एक्स अक्ष और ये अपने पास इसके अंदर एक अपने पास क्या सर्कल हो गया और एक अगर वाई अक्ष दे दिए तो इस पूरे एरिया में से इसके अंदर का ये एरिया ये अपने पास इसके अंदर का माइनस कर देंगे, तो अपने पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई करने पर अपने पास दूसरा रिजल्ट अपने को प्राप्त हो जाता है। ये एरिया आपने जो पहले निकाला था a²/2 और tan इनवर्स m, या इसकी जगह क्या लिखा था हमने, cos इनवर्स 1/1 + m² का रूट, जो भी अपने पास याद रख सकते हो वो फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करते हो ना आप लोग। अब देखिए x² = 4y, x² = 4ay का अपने पास इसके अंदर क्या ग्राफ खींचा था आपने, xo x', yo y'। तो x² = 4ay का ग्राफ हमारे पास इसके अंदर के इस तरीके से होता है। y² = 4ax का अपने पास इसके अंदर का ग्राफ जो बनता है इस तरह से बनता है। और y = मॉडुलस x, मॉडुलस x का ग्राफ आप लोगों ने इसके अंदर के इस तरीके से किया था। y = मॉडुलस x का ग्राफ आपने पास इसके अंदर का इस तरह से किया था। तो इस टाइप को मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ। मॉडुलस x की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी है, x 0 0 से बड़ा जब तो ये होता है, x 0 से छोटा होता है तो इसके अंदर क्या होता है, -x होता है। तो ये जो लाइन है वो तो क्या होगी, y = x होगी, और ये जो लाइन आएगी वो y = क्या होगी, -x होगी। अब इन दोनों कर्व के बीच का एरिया, इसमें क्वेश्चन के अंदर x अक्ष का कोई रोल नहीं है, क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए कई बार दे दिया जाता है, मतलब दोनों कर्व के बीच का एरिया पूछा है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, आपने बस इसके अंदर के देखिए। तो इस स्थिति के अंदर क्या करेंगे, जितना एरिया आपने बस इसके अंदर क्या होगा, इस साइड के अंदर आ रहा है उतना ही एरिया आपने बस इसके अंदर का इस साइड के अंदर आएगा। तो आपने बस इसके अंदर का इसका एरिया निकाल के इसके अंदर का इसका डबल कर देंगे, तो ये दोनों कर्व के बीच का एरिया आ जाएगा। और अगर आपने बस इसके अंदर का आपको ये पूछ लिया गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसका एरिया निकालिए, तो फिर इसके अंदर का आपको सिर्फ इतना ही एरिया निकालना है। फिर आपने बस इसके अंदर का सिर्फ अपने को इसके अंदर इतना एरिया ही ज्ञात करना है। अब आपने बस इसके अंदर देखिए, सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, y की वैल्यू अगर आपने बस इसके अंदर अगर ये इसमें पुट करेंगे तो इसके अंदर क्या है, x = x², तो x² - x = 0, x - 1 = 0, तो x = 0 और 1। तो इस तरह की कैलकुलेशन है वो इसके अंदर का मौखिक करने की कोशिश कीजिएगा, तो ये जो पॉइंट आएगा 1 और 1 आ जाएगा। y की जगह अगर x रखेंगे तो x² = x,
तो x कॉमन आ गया, मतलब ऐसे मत कर दीजिएगा आप लोग, एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स, तो एक्स इजिकल टू 1, तो एक्स स्क्वायर अपने पास इसके अंदर कहेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी है, द्विघात समीकरण बन गई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू रूट्स, इसके दो मूल होते हैं, एक्स के दो मान आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इजिकल टू 0, और एक्स कॉमन लिया तो इसके अंदर हल करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 दो वैल्यू आएगी। अगर इस तरह की गलती कर देंगे तो आपका क्वेश्चन कहीं भी इसके अंदर क्या ये कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकते हैं, बहुत बड़ी भारी मिस्टेक। तो अब अपने पास इसके अंदर x 0 0 हो गया और x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या है, इसकी इक्वल है। अब अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, इस एरिया में से इसके अंदर का ये एरिया माइनस कर देंगे, तो इसको डॉट डॉट करके शो कर दो या सीधी स्ट्रेट लाइन शो कर दो। अब अपने पास इसके अंदर क्या है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन दे दिया है जब तो इसका डबल हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे दिया है तो इसके अंदर का सिर्फ इतना ही एरिया आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास x इजिकल टू a से b, तो x इजिकल टू a से b क्या होगा, 0 से 1। अब बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस कर दें तो यह बड़ा एरिया तो कौन सा है, y की वैल्यू क्या होगी, x के इक्वल होगी, और छोटे एरिया में x की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर होगी, और इसका इंटीग्रेशन कर दो तो x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3 और 0 से 1। तो अब इसके अंदर 2 x की जगह 1 लिखेंगे तो 1/2 माइनस 1/3, और लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा 0.0। तो इसका मतलब 2, इसका एलसीएम लेंगे 6, 3 माइनस 2, तो इसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये अपने पास इसके अंदर 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन है उसकी अपने पास इसके अंदर आपको थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम आपका टारगेट ये होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन है उसके अंदर क्या होगा, ये मोर देन 90% क्वेश्चन है उसके अंदर आधे मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं ले। उस तरह के जो क्वेश्चन अगर अपने पास आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसके अंदर क्या उनको अलग से इसके अंदर क्या स्पेसिफाई करो, उन क्वेश्चनों को इसके अंदर क्या अलग से इसके अंदर क्या होगा बार बार प्रैक्टिस करो कि इसके अंदर क्या विद इन 1 मिनट के अंदर हर क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट हो जाना चाहिए। और अगर कोई क्वेश्चन अगर 1 मिनट से ज़्यादा ले रहा है तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई कॉम्पिटिटिव पॉइंट से अगर पूछा जाता है तो उसके अंदर क्या बिल्कुल लास्ट के अंदर के उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो आपको मोर देन 90% क्वेश्चन है उसके अंदर अगर थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपको इसके अंदर के सीनियर लेवल के ऊपर क्वेश्चनों के ऊपर आपको इसके अंदर देखे हुए क्वेश्चन मिल सकते हैं, लगभग अलग अलग टाइप के पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है वो उसके अंदर के मिल सकते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा इसके अंदर का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि जो इसके अंदर क्या होगा आपका किया हुआ नहीं हो या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको ध्यान नहीं हो। अब इसी टाइप से देखिए y इजिकल टू एक्स माइनस 1, इसका मॉडुलस दे दिया है, और एक अपने पास इसके अंदर क्या होगा x इजिकल टू -3 और x इजिकल टू 1, इनके बीच का एरिया अपने पास इसके अंदर क्या निकालना है, y इजिकल टू एक्स माइनस 1, और अब आपने पास इसके अंदर x इजिकल टू ये दे दिया, और एक अपने पास का क्वेश्चन के अंदर का ये x अक्ष दे दी है, इसके बीच का अपने पास इसके अंदर का एरिया निकालना है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो राजस्थान बोर्ड की पुरानी बुक के अंदर दे रखे, तो राजस्थान बोर्ड की बुक है एनसीईआरटी के, और इसके अंदर के उसके बाद में अपने पास के कॉम्पिटिटिव पॉइंट से ये जिस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं तो वो आप लोगों को इसके अंदर के क्लियर करने के प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले देखिए y इजिकल टू एक्स माइनस 1 है, तो इसके अंदर क्या देखिए y इजिकल टू एक्स माइनस 1 है, तो इसको जब अपने पास डिफाइन करते हैं तो x माइनस 1, मैं इस साइड में लिख लेता हूँ आपको कहीं बिल्कुल नजर नहीं आए, थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। तो y इजिकल टू एक्स माइनस 1, अब मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है, x माइनस 1 0 और 0 से बड़ा हो जाओ तो होगा जब तो क्या होगा x माइनस 1 आएगा, ये x की तरह व्यवहार कर रहा है, और अगर x माइनस 1 0 से छोटा होगा तो ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या होगी नेगेटिव आएगी। इसका मतलब हमारे पास में x माइनस 1 अगर x 1 और 1 से बड़ा है जब तो ये वैल्यू आएगी, और x इसके अंदर क्या 1 से छोटा है तो अपने पास इसके अंदर क्या ये वैल्यू आएगी। ये बोर्ड पर्पस है, अपने पास इसके अंदर कई छोटे छोटे स्टेप अपने को जरूर लिखने होते हैं, बाकी अपने पास इसके अंदर का आपको सीधा डायरेक्ट मेथड बताता हूँ, उसी मेथड से अपने पास का क्वेश्चन को अपने पास सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे अपने पास इसके अंदर का ये वैल्यू दी है, अब x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, दोनों स्टेप इक्वल हो जाए, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास दोनों के अंदर क्या वैल्यू क्या होगी, अपने पास इसके अंदर इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -1 है, ये y इजिकल टू है, तो y इजिकल टू इसका कोएफिशिएंट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -1 आ रहा है। अब अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन का जो टॉपिक आपको कराऊंगा उसमें ये चीज मैं क्लियर करूंगा। अगर y इजिकल टू mx प्लस c का अपने पास इसके अंदर क्या ग्राफ खींचते हैं, y इजिकल टू mx प्लस c का जब ग्राफ खींचते हैं तो इसके अंदर अगर अपने पास किसी भी लाइन का स्लोप m इजिकल टू अगर 1 है तो इसका ये जो लाइन है वो x अक्ष के साथ में 45 डिग्री का एंगल बनाएगी।
अगर कांस्टेंट जीरो है जब तो इसके अंदर क्या होगा, ये लाइन है उसके अंदर क्या ओरिजिन से निकलेगी, और कांस्टेंट अगर जीरो नहीं है तो इसके अंदर क्या ये लाइन अपने पास इसके अंदर क्या इस साइड से गुजरेगी। और अगर अपने पास इसके अंदर क्या इसका जो कोएफिशिएंट अगर -1 है तो इसका अपने हमारे पास ये जो लाइन है वो एक्स अक्ष के साथ में इस डायरेक्शन के अंदर क्या होगा 45 का एंगल बनाएगी। इसका ये एंगल कितना होगा, नेगेटिव हो गया। इस टाइप से अपने पास इसके अंदर ये जो एंगल बनेगा एक्स अक्ष के साथ में -45 बन जाएगा। इसका मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो स्ट्रेट लाइन का टॉपिक कराऊंगा उसके अंदर ये चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। तो इसके अंदर क्या अपने पास देखो सिंपल सा रिजल्ट याद रखना है। यहाँ पे ये y = ये जो लिया है तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू जब 0 लेंगे तो ये दोनों वैल्यू आपस में इसके अंदर इक्वल होती है। तो इस स्थिति के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे 1 और 0 ये वो पॉइंट आएगा जिसपे ये भी 0 है और ये भी 0 है। और इसके अंदर क्या होगा, x का मान जब 1 से बड़ा है तब तो इसके अंदर के इसका स्लोप कितना है, x के इंटू में जो आता है उसके अंदर के इस लाइन का स्लोप कहलाता है। ये इस लाइन का झुकाव या प्रवणता या ढाल कहलाती है, ये इस लाइन का स्लोप कहलाता है। तो अब अपने पास इसके अंदर क्या 1 हो गया, और x अगर 1 से छोटा है तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर का इसका स्लोप कितना होगा, -1 हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये जो लाइन आएगी वो इसके अंदर का इस तरीके से आ जाएगी। तो 45 डिग्री इधर आ जाएगी और 45 डिग्री इधर आ जाएगी। तो ये तो 45 हो गया और ये 45 की साइड में, तो इसका मतलब -45 हो जाएगा। इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर के शो करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। अब इसके अंदर का इस लाइन का जो ग्राफ आएगा वो तो ये आ जाएगा, और इस लाइन का जो ग्राफ आएगा वो -x -1 आ जाएगा। अब अपने पास क्या देखिए, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर अपने पास इसके अंदर का आपको क्या दिया है, ये कर्व दिया है, और साथ में अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर का अपने को दिया है x = -3 से x = 1 के बीच का एरिया निकालना है। तो y एक्सिस की इक्वेशन अपने को पता है कि x = 0 होती है, तो x = -3 तो ये हो गया, और x = 1 हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का ये स्टेप बन गया। इसका मतलब अपने पास इसके अंदर क्या सिर्फ अपने को इसके अंदर x अक्ष और इसके बीच का ये एरिया निकालना है, इसके बीच का अपने पास इसके अंदर का ये एरिया निकालना है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, -3 से 1, और यहाँ पे इसके अंदर क्या y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इस लिमिट के बीच में इसके अंदर क्या इसकी जो वैल्यू आएगी ये मैंने अभी लिखी थी, y की वैल्यू क्या होगी, माइनस में आएगी। तो इसका -x -1 ये मॉडुलस लगा दो पहले, फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर मॉडुलस हटा के इसके अंदर की वैल्यू लिख लेंगे। अब इसके बाद में इसके अंदर का इसका इंटीग्रेशन करके इसकी जो भी वैल्यू आती है वो अपने पास का क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। अगर सपोज करो अपने पास का क्वेश्चन ये चेंज हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू -3 से 2 आ गई है, x की वैल्यू -2 से 3 आ गई है, तो इस स्थिति के अंदर अपने पास इसके अंदर x = 2 कितना होगा, ये अपने पास इसके अंदर ये स्टेप आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये -3 से 1 के बीच में तो x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे मॉडुलस हटा के, और इसके अंदर x की वैल्यू a से b कितना होगा, ये होगा 2 हो गया। तो इसके अंदर क्या ये लिखेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या लिख देंगे, पॉजिटिव लिख देंगे, क्योंकि इस साइड के अंदर ये मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इस साइड में मॉडुलस की वैल्यू अपने उसका क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव होगी। अब आगे इसके अंदर का इसको सिंप्लीफाई करना है, तो थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन ईजी होते हैं परंतु इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन है उसके अंदर का टाइम खा जाते हैं, तो इसलिए इसके अंदर का स्पेशली इस चीज़ का अपने को इसके अंदर का विशेष तौर से अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें आपको वैल्यू ये जो लिमिट दी जाती है x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, इसी के हिसाब से इसके अंदर का सिर्फ आपको नेगेटिव पार्ट भी आ सकता है, पॉजिटिव पार्ट भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं। तो ये जो x = 1 आ गया, बिल्कुल ऐसा कैसा ही क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ। देखिए आप एक ऐसा क्वेश्चन है उसके अंदर का थोड़ा सा इसके अंदर के चेंज करके ले रहा हूँ। y = सपोज करो x + 1 का मॉडुलस आ गया, और यहाँ पे x = -3 और x = 1 आ गया, और एक अपने पास इसके अंदर x अक्ष आ गई, इसके बीच का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया था आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, x_o x', y_o y'। अब x की वैल्यू अगर अपने पास इसके अंदर अगर -1 लेंगे, x की वैल्यू अगर -1 लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये y की वैल्यू 0 लेने पे 0 आ जाएगा। तो इसका अपने हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर अपने पास इसके अंदर अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तब तो इसका मॉडुलस हटाने पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसके अंदर हमारे पास क्या मॉडुलस हटाने पे ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो x की वैल्यू -1 से बड़ी है तब तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर अपने पास इसके अंदर इसकी वैल्यू -1 से छोटी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x + 1 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका ये x के इंटू में जो आ रहा है उस लाइन का स्लोप है, y = mx + c, ये इस लाइन का स्लोप है। तो x का स्लोप कितना होगा 1, और इसके अंदर स्लोप कितना होगा -1। अब आपने बस इसके अंदर क्या लिमिट देखिए, तो लिमिट अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या दी है, x = कितना दिया है, -3, तो -3 इसमें -1 से इस साइड में आएगा, तो -3 तो अपने बस इसके अंदर का ये हो गया, और x = 1 अपने बस इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर क्या हो गया, ये हो गया।
अब इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर एक्स और इसके बीच का ही एरिया कौन सा होगा, ये एरिया हो गया। इसके बीच का हमारे पास का क्वेश्चन के अंदर का ये एरिया हो गया। अब इसके अंदर का देखिए एक छोटा सा कम्पिटिटिव पॉइंट से आपको रिजल्ट और याद रखना है। एक तो मैं आपको बोर्ड के पर्पज से बता रहा हूँ, एक कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का इस चीज़ को आपको और करता हूँ क्लियर। ये -3 से इसके अंदर क्या लिखेंगे, -3 से इसके अंदर क्या होगा -1। अब यहाँ पे y की वैल्यू लिखेंगे वो हमारे पास ये लिखेंगे -n+1 और प्लस इसके अंदर क्या है, यहाँ क्या लिखेंगे -1 से 1 और इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे x+1 × dx। ये अपने पास इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर का आपका रिजल्ट आ गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ से अपने पास इसके अंदर का यहाँ तक की वैल्यू ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये ट्रायंगल हो गया, ये भी हमारे पास इसके अंदर का ट्रायंगल हो गया। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, ये -3 और 0 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अपने पास इसके अंदर कितना होगा 2 हो जाएगा। अब इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का इसकी वैल्यू ये देख लीजिएगा। तो x की वैल्यू अगर अपने पास इसके अंदर अगर -3 है तो इस स्थिति के अंदर क्या y की वैल्यू पुट करो, तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा -3 + 1। अब इसके अंदर क्या कैलकुलेशन करेंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ये इसके अंदर का -2 और इसके अंदर ये हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का इसका एरिया क्या होगा 1/2 × 2। और इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर का ये वैल्यू लेंगे तो 1/2, ये वैल्यू हमारे पास इसके अंदर का 1 तो ये होगी और -1 ये होगी, तो इसका मतलब 1 और -1 का अपने पास इसके अंदर ये पॉइंट कितना होगा 1 0 हो गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इसके अंदर कितना होगा 2 हो जाएगा। और इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर का ये वैल्यू, तो x की जगह 1 है तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी 2 आ जाएगी। और इसके अंदर के दोनों का एरिया निकाल के इसके अंदर के इसको प्लस कर दीजिएगा और कैलकुलेशन करेंगे तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इस तरह के मॉडुलस में क्वेश्चन आते हैं, तो इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। बोर्ड पर्पज से तो आपको इस तरह से करना है, जैसे सीनियर के अंदर अगर आता है तो उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ मेंशन होती है कि यूजिंग इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए अपने पास प्रश्न को अपने को सॉल्व करना है। परंतु कॉम्पिटिटिव पॉइंट से तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा ये n के n पर जो भी आपको मेथड अपने को कर सकते हैं उस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म, ये अपने पास का ट्राइंगल का जो एरिया होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल राइट एंगल का, तो 1/2 × बेस × हाइट वाला फॉर्मूला लगा के और क्वेश्चन को अपने सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन करें उसके अंदर के आप इसके अंदर के छोटे से छोटा मेथड है वो अप्लाई करने का प्रैक्टिस कीजिएगा। और क्वेश्चन जो करते हैं उसके अंदर के उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा 2-2 3-3 बार, ताकि आपकी स्पीड मेंटेन हो जाए। अब इसके अंदर के 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ये देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। y = अपने पास इसके अंदर का ये दे दिया है तो इसको स्क्वायर करते हैं तो अपने पास इसके अंदर क्या अपने को पता है इसके अंदर क्या आता है, ये x आता है। और अगर इसका रूट लेते हैं तो हमारे पास इसके अंदर क्या आता है ±√x आता है। ये इसके अंदर का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसमें क्वेश्चन 99% इसके अंदर के कंफ्यूज करते हैं। y² अगर x दिया है तो इसका मतलब y क्या होगा ±√x। तो y² 4ax का फॉर्मूला लेंगे तो इसके अंदर क्या इस लाइन का अपने पास क्या ग्राफ जो बनेगा वो इसके अंदर का इस तरीके से बनेगा, इसका ग्राफ हमारे पास इसके अंदर का इस तरीके से बनेगा। परंतु अगर y √x दे दिया है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ इसका अपर हाफ आएगा। यहाँ पे कोई भी निशान नहीं है, इसका ये निशान है वो अपने पास इसके अंदर क्या पॉजिटिव है। तो y अगर रूट दे दिया है तो इसका हमारे पास इसके अंदर क्या इसका जो ग्राफ आएगा वो सिर्फ इसके अंदर क्या होगा, इसका अपर हाफ होगा। और अगर क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर क्या अगर ये आ गया y -√x आ गया तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या इसका जो ग्राफ आएगा ये x(x') ये मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, तो ये अंडरस्टूड है। तो x(o)x', y(y'), तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का इसका जो ग्राफ आएगा वो लोअर हाफ हो जाएगा। y अगर x दिया है तो इसका ग्राफ है वो अपने पास इसके अंदर की ये पोजीशन बनेगी। और अगर y √x दिया है, रूट का मतलब प्लस, तब इसके अंदर का सिर्फ अपर हाफ आएगा। और अपने पास इसके अंदर अगर रूट के अंदर का ये नेगेटिव दिया है तो इसके अंदर का इसका लोअर हाफ होगा, नीचे वाला हाफ आएगा। और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब ये वैल्यू है वो इसके अंदर क्या होगी, उल्ट जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर के दोनों पोजीशन बन जाएगी। इसका मतलब इसका एरिया अगर निकालेंगे, जैसे x = 1 ले लिया, इसका मतलब यहाँ पे तो एरिया क्या होगा, जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका होगा। इसका मतलब एरिया कितना होगा, डबल हो गया। जबकि यहाँ पे आपको पूछा है तो इसका मतलब सिर्फ अपने पास इसके अंदर एरिया क्या ऊपर वाला एरिया आएगा। ये x जैसे 1 है तो इसका मतलब ये तो कितना होगा 0 0, और ये x की वैल्यू 1 है तो 1 का रूट लेंगे तो इसके अंदर क्या 1 आ जाएगा। अब अपने पास इसके अंदर क्या इसका एरिया निकालेंगे तो ये एरिया कितना होगा 0 से 1, और अपने पास इसके अंदर कितना होगा
ये रूट एक्स इंटू डी एक्स, और इसके अंदर निकालेंगे तो हमारे पास इसके अंदर x इजिकल टू 1, तो ये x एक्सिस के नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब क्या होगा 0 से इसके अंदर क्या 1 और माइनस का रूट x, और ये वैल्यू जो अपने उसके x एक्सिस के नीचे की तरफ होगी तो इसका एरिया क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इसलिए पूरे पे मॉडुलस ले लेंगे। तो जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया अपने पास के क्वेश्चन के अंदर क्या नीचे की तरफ रहेगा। परंतु अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया तो इसका मतलब हमारे पास क्या करेंगे, ये जो एरिया आएगा, ये हमारे पास जो एरिया आएगा वो एक्स एक्सिस के सापेक्ष क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया इसके अंदर के नीचे की तरफ होगा। इसका मतलब इसका एरिया निकाल के इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका डबल कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन के ऊपर ध्यान स्पेशली आपको करना है, इस तरह की कोई भी क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक नहीं करते आप। अब इसी टाइप से देखिए, अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दिया गया y इक्वल टू 1 माइनस ही दे दिए, तो इसके अंदर क्या स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। पहले इसका स्क्वायर कर दिया, फिर इसके अंदर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म एक तरफ आ गई। अब आपके पास इसके अंदर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए दोनों के अंदर का थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है। इसका अगर ग्राफ खींचेंगे तो सेंटर 0 0 है, रेडियस अपने पास इसके अंदर क्या 1 है, तो ये तो 1 0 हो गया, ये अपने पास इसके अंदर क्या 0 1 हो गया। अगर आपको ये सर्कल दिया गया है तो इसके अंदर का एरिया अपने पास इसके अंदर आएगा, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के इसके अंदर क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परंतु अगर अपने पास इसके अंदर का ये स्थिति है, इसको सिंप्लीफाई करने पर रिजल्ट क्या रहा है, सर्कल का रिजल्ट बन रहा है, तो सर्कल का रिजल्ट बन रहा है तो इसके अंदर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका अपने पास इसके अंदर का सिर्फ अपर हाफ आएगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी 1 और ये वैल्यू कितनी होगी -1। तो इसका मतलब हमारे पास ये तो -1 0 हो गया, और ये अपने पास इसके अंदर वैल्यू कितना हो गया 1 और 0 हो गया। अब एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के इसके अंदर का इसका डबल कर देंगे, ये पूरा एरिया आ जाएगा, और अपने पास इसके अंदर का सिंपल सा रिजल्ट है अपने पास में। इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का सर्कल का जो एरिया वो तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और ये एरिया कितना होगा, इसका आधा हो गया। अगर आपको रेडियस पता है, रेडियस कितना है 1 है, तो इसका मतलब इसका एरिया कितना होगा 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का इसको सीधा कर देंगे। और इसी क्वेश्चन के अंदर अगर अपने पास इसके अंदर का ये वैल्यू जो आती है वो अगर ऐसे आ गई है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का रिजल्ट क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का सेम आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास इसके अंदर का किस तरीके से बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास इसके अंदर का इस तरीके से बनेगा, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। तो ये इसका लोअर हाफ आ जाएगा, नीचे वाला पोर्शन, इसका जो ग्राफ बनेगा वो इसके अंदर का इस तरीके से बनेगा। अब अपने पास इसके अंदर क्या 1 0 और -1 0। अब ये अगर अपने पास बोर्ड पर्पज से अगर क्वेश्चन करना पड़ जाए तब तो इसके अंदर का इसका एरिया क्या लिखेंगे, -1 से 1 एक्स इक्वल टू ए से बी, और इसमें क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और ये वैल्यू क्या होगी एक्स एक्सिस के नीचे, तो इसलिए इसके अंदर का इसका मॉडुलस लगा देंगे। और अपने पास इसके अंदर का कॉम्पिटिटिव पॉइंट से क्या है, रेडियस कितना है, रेडियस 1 है, तो इसका मतलब इसका एरिया जो आएगा वो पूरे एरिया का क्या होगा हाफ होगा, या तो ऊपर वाला है तो प्लस हो जाएगा, नीचे वाला है तो इसके अंदर माइनस हो जाएगा। वापिस अपने पास इसके अंदर का वही रिजल्ट आ गया, तो 1/πr²। और ये एरिया नीचे की तरफ है तो इसलिए नेगेटिव है, तो इसके अंदर का नेगेटिव होगा तो इसलिए इसके अंदर का ये मॉडुलस लगा देते हैं। तो वर्ड पर्पज से अपने को ध्यान रखना है, ऊपर की तरफ आए चाहे नीचे की तरफ आए, कॉम्पिटिटिव पॉइंट से एरिया अपने को हमेशा पॉजिटिव लेना है, तो इसलिए इसके अंदर का एरिया जो आएगा वो π/2 के इक्वल आ जाएगा। अब इसी टाइप का देखिए, इसके अंदर का एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। y इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और एक अपने पास का क्वेश्चन के अंदर दे दिया है एक्स एक्सिस, इसके बीच का अपने पास इसके अंदर का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इसके अंदर देखो y/2 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो y²/4 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x²/+ और y²/4 इक्वल टू 1। अब ये x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1 टाइप का रिजल्ट बन गया, x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1 टाइप का इक्वेशन बन गई। और हमारे पास इसके अंदर क्या, ये किस तरह की इक्वेशन है, ये इलिप्स की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, अगर आपको क्वेश्चन ये इतना दे दिया जाता है तो इस स्थिति के अंदर a² ये a² इक्वल टू 1 है,
तो a इजकल टू 1 हो गया, और ये b स्क्वायर इजकल टू 4 है, तो b इजकल टू अपने उसके क्वेश्चन के अंदर कितना हुआ 2 हो गया। तो अपने पास राजस्थान बोर्ड की पुरानी बुक है आरडी वगैरह, उसके अंदर तो क्या सबके अंदर क्या इसको a स्क्वायर और इसको b स्क्वायर माना गया है, और एनसीईआरटी के अंदर क्या दिया है, जो बड़ी वैल्यू है उसको a स्क्वायर मान लिया है। तो कैलकुलेशन के अंदर क्या थोड़ा सा कंपेरेटिवली ईजी बन जाता है स्टेप। आपको जब ये पार्ट कराऊंगा उस समय आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर करूंगा। तो इसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या दोनों में जो बड़ी वैल्यू है उसी को a स्क्वायर ले लिया है, छोटे वाली वैल्यू को इसके अंदर क्या b स्क्वायर ले लिया है, तो b इजकल टू 1 हो गया, और a वैल्यू इजकल टू अपने पास इसके अंदर कितना हुआ 2 हो गया। अब अपने पास इसके अंदर अगर आपको सिर्फ इतना एरिया दे दिया जाए तब तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास इसके अंदर क्या जो अपने पास इसके अंदर इलिप्स बनेगा वो इसके अंदर इस तरीके से बनेगा, इसका जो इलिप्स बनेगा वो इसके अंदर इस तरीके से बनेगा। तो ये तो 1 0 हो गया, और ये इसके अंदर क्या होगा 0 2 हो जाएगा। और एक का एरिया निकाल के इसके अंदर हम क्या कर देंगे, इसका 4 गुना कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे। और आपको इसका एरिया बताया था मैंने, पाई ए बी, ए तो ये हो गया और बी अपने पास इसके अंदर ये हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। परंतु अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, सिर्फ ये चीज़ दी है, y इजकल टू 2 रूट ये रूट के अंदर दे दिया है, और यहाँ पे साइन क्या है पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या है, इसका जो एरिया लेंगे तो इसका जो एरिया आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ इसका अपर हाफ आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या इसका जो एरिया आएगा वो इसके अंदर एक्स अक्ष के सिर्फ अपर हाफ वाला, ऊपर वाला जो हिस्सा आएगा वो इसके अंदर एरिया आएगा। तो अपने पास इसके अंदर ये तो कितना होगा 1 0 हो गया, ये -1 0 हो गया, और ये हमारे पास इसके अंदर का 0 2 हो गया। तो एक वैल्यू ये होगी और एक वैल्यू बी होगी। तो बड़े वाली वैल्यू को ये मान लो और छोटे वाली वैल्यू को बी मान लिया करो। बाकी आपने वैसे अगर एनसीईआरटी या पुरानी बुक देखेंगे तो इसमें हमेशा ए इसको लिया है, बी इसको लिया है, और एनसीईआरटी के अंदर का ये चीज़ +1 के अंदर जो शो की है उसमें इसको ए और इसको बी लिया है। इसे कैलकुलेशन के अंदर क्या मिस्टेक होने की संभावना कम रहती है, और क्वेश्चन के अंदर गलती भी अपने पास इसके अंदर क्या कम होती है। तब आपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये एरिया कितना आएगा, टोटल एरिया होगा उसका हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब पाई ए बी, पाई इंटू ए इंटू बी, और इसके अंदर क्या टोटल आएगा उसके अंदर क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास एरिया जो आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या पाई स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ये इसका जो एरिया आएगा वो अपने उसका पाई यूनिट हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास में ये स्थिति बनेगी। और अगर कंडीशन आपको ये दे दी है कि इसके अंदर क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है तो इसके अंदर क्या इसका फिर हाफ हो जाएगा। तो इसका हाफ होने का मतलब हमारे पास के पूरे के एरिया का क्या होगा 1/4 हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या ये कंडीशन देने पे तो अपने पास क्या फिर इसके अंदर क्या इसमें और इसमें कोई अंतर ही नहीं रहेगा। तो इसलिए 99% क्वेश्चन उसके अंदर का आपको कर्व और एक्स अक्ष ही दिए जाते हैं। बाकी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन के अंदर के किसी भी तरह से दिए जा सकते हैं। अब यही क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन दे दिया है तो स्क्वायर करेंगे तो वापस वही पहले वाली स्थिति। तो वाई स्क्वायर इजिकल टू कितना होगा 4 × 1 - x स्क्वायर। 4 को नीचे ले आओ और एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इजिकल टू 1। और जब इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमारे पास इसके अंदर का इसका जो ग्राफ बनेगा वो इसके अंदर क्या होगा, इसका लोअर हाफ हो जाएगा। ये इसके अंदर का इसके नीचे वाला जो हिस्सा आएगा वो हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। ये इसके अंदर क्या आपका इसका लोअर हाफ बन जाएगा। तो इसका ये तो कितना होगा 1 0 हो गया, और ये इसके अंदर क्या -1 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास इसके अंदर पॉइंट आएगा 0 और -2 हो जाएगा। और इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास रिजल्ट कितना आएगा पाई ए बी, और इसकी वैल्यू भी दी नेगेटिव है, और अपने पास इसके अंदर क्या है पूरे का एरिया उसके अंदर क्या उसका हाफ हो जाएगा। और ये एरिया नेगेटिव आता है इसलिए इसके अंदर क्या होता है एक्स अक्ष के नीचे जब एरिया आता है तो इसके अंदर क्या करते हैं हम इसमें मॉडुलस लगा देते हैं। तो आपको इसके अंदर क्या कॉम्पिटिटिव पॉइंट से आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एरिया ऊपर हो जाए नीचे हो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और बोर्ड पर्पस से अपने को ये चीज़ देखनी है तो इसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर का ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका मतलब हमारे पास एरिया क्या लिखेंगे x इजिकल टू a से b -1 से 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे y इंटू डी एक्स, और y की वैल्यू कितनी है -2 × 1 - x स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये एक्स अक्ष के नीचे है तो इसलिए मॉडुलस अंदर नहीं लगाना है, पूरे के ऊपर मॉडुलस लगाना है। तो बोर्ड पर्पस से अपने को थोड़ा सा स्टेप को ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके लिए इसके अंदर कहीं भी दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन उनकी आपको थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है, ओवरलैप ही नहीं हो किसी भी स्थिति में। अगर एक भी क्वेश्चन अगर आपका कंफ्यूजन होता है तो आप निसंकोच इसके अंदर का आप आपस में शेयर कर सकते हैं। अब इसी टाइप से देखिए
वाई इजिकल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और एक्स अक्षश के बीच का एरिया पूछ लिया गया, एक्स अक्षश के बीच का एरिया पूछ लिया गया। तो इस टाइप का अपने पास पुरानी राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर का ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। तो ये कर्व दे दिया है और एक्स अक्षश दे दिया है, तो अपने पास इसके अंदर क्या है, इस चीज़ को जीरो करते हैं तो एक्स इजिकल टू क्या होता है, इसको जब जीरो करते हैं तो एक्स की वैल्यू 0 1 2, ये इसके क्रांतिक बिंदु या क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं, ये इसके क्रांतिक बिंदु या अपने पास इसके अंदर के क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं। तो एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, 0 हमारे पास ये हो गया, 1 ये हो गया, ये इसके अंदर 2 हो गया। और वैवी कर्व वाला रूल उड़ा दो, ये कर्व अपने को दे रखा है एफ एक्स है, ये वाई का मतलब एफ एक्स हो गया। तो इसका मतलब सबसे अपने पास इसके अंदर का राइट साइड का जो इंटरवल है वो अपने पास इसके अंदर का पॉजिटिव रख लेंगे, तो अल्टरनेट इसके अंदर के अपने पास इसके अंदर का वैल्यू चलती है इस तरह से। तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस और इधर वैल्यू आएगी तो वो नेगेटिव आ जाएगी। और अपने पास इसके अंदर के ये एक्स एक्सिस दे दिया है, एक्स अक्ष और ये कर्व है उसके अंदर का इसके बीच का एरिया पूछा गया, तो इसके बीच का एरिया पूछा है तो इसका मतलब एक एरिया ये हो गया, एक अपने पास इसके अंदर का एरिया ये हो गया। तो यहाँ पे अपने पास का क्वेश्चन के अंदर करेंगे तो क्या आएगा, 0 से तो क्या होगा 1, अब अपने पास इसके अंदर का ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा इसका dx, ये y की जगह y की वैल्यू पूरी की पूरी रखनी है आपको, y की वैल्यू अपने को क्वेश्चन के अंदर पूरी की पूरी रखनी है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर कितना हुआ है, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और इसके अंदर x इजिकल टू इसके अंदर क्या लिखेंगे 1 से 2 लिखेंगे, तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और ये x अक्ष के नीचे है तो इसलिए इसके अंदर क्या करेंगे मॉडुलस लगा देंगे। ये y की वैल्यू कंप्लीट आएगी, इसमें अलग अलग पार्ट नहीं लेने आपको, इस इंटरवल के अंदर ये वैल्यू पॉजिटिव, इस इंटरवल के अंदर ये वैल्यू नेगेटिव, और ये मॉडुलस x अक्ष के नीचे है तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर का ये पार्ट अपने पास इसके अंदर का पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको अपने पास इसके अंदर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, ये अपने पास इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस इसके अंदर का 3x और प्लस 2 हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब और 3x प्लस 2x हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, और फिर इसके अंदर क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाले तरीके से इसके अंदर का इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, और कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट के अंदर आपका सिंपल रिजल्ट आ जाता है। मतलब क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परंतु इसके अंदर का आपकी सिर्फ प्रैक्टिस नहीं होने के कारण इसके अंदर का अपने को इसके अंदर का थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसलिए इसके अंदर का बार बार इस चीज़ों के अभ्यास की स्पेशली जरूरत है। बस इसके अंदर का सेकंड ग्रेड है वो तो इसके अंदर का मोर देन 90% सिर्फ प्रैक्टिस से मांगता है। प्रैक्टिस अगर आपकी है तो इसके अंदर का आपका जो ग्राफ है उसके अंदर का बहुत ऊपर जा सकता है। अगर आप प्रैक्टिस से बाहर है तो बहुत ज़्यादा, अगर अपने से 1-2 दिन कोई विशेष स्थिति हो तो बात अलग है, बाकी इसके अंदर का रेगुलरिटी आपकी छूटनी नहीं चाहिए किसी भी हालत के अंदर। और बीच के अंदर क्या मैं आप लोगों को जितनी भी वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ तो टाइम निकाल के इन चीज़ों को आप थोड़ा सा देखते रहिएगा, नहीं तो एकदम इसके अंदर का प्रेशर आएगा तो फिर इसके अंदर का बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर उस स्थिति के अंदर का अपने पास इसके अंदर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होना शुरू हो जाएगा। आप देखिए इसके अंदर का कुछ क्वेश्चन है उसके अंदर का आपको राजस्थान बोर्ड की पुरानी बुक के अंदर दे रखे, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर तो है नहीं, ये क्वेश्चन और ले रहा हूँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स, और वाई एक्सिस के बीच का अपने पास एरिया निकालना है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स और वाई एक्स के बीच का एरिया अपने पास में निकालना है। तो इसके अंदर क्या होगा अपने पास, इसके अंदर क्या होगा, जल्दी इसके अंदर क्या ये कोऑर्डिनेट वाला पोर्शन स्टार्ट करूँगा, उसके अंदर का ये चीज़ें थोड़ी सी डिटेल के अंदर क्लियर कर दूँगा, फिर आपको एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। जो वाली है किसी कारण से आउट ऑफ प्रैक्टिस है तो उसके अंदर का उनको क्लियर हो जाएगी। अगर आपको इस तरह का स्टेप दिया जाता है तो वही वाले जो स्टेप है उसको एक तरफ रख ले, बचे हुए स्टेप है उसके अंदर के उनको एक तरफ ले। वाई स्क्वायर का स्टेप दिया है तो वाई के स्टेप एक तरफ, बचे हुए स्टेप अपने पास एक तरफ ले आएंगे, और अगर एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स स्क्वायर के एक्स के स्टेप एक तरफ, बचे हुए स्टेप अपने पास इसके अंदर एक तरफ ले आते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अपने को 1 बनाना है, ये अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अपने को 1 बनाना है, फिर इसके बाद में वाई का जो कोफिशिएंट है उसका जो हाफ है उसका स्क्वायर इसमें प्लस करना है। तो वाई का कोफिशिएंट क्या 2 है तो 2 हाफ कितना हो गया 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर इसके अंदर क्या प्लस कर देंगे, तो दोनों साइड में ये वैल्यू क्या करेंगे प्लस कर देंगे। अब आपने पास इसके अंदर ये कितना होगा वाई माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। जैसे सपोज करो ये माइनस 2x प्लस 1 आ जाता है तो इसमें अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, ये x का कोफिशिएंट अपने पास इसके अंदर हमेशा आपको 1 ही बनाना है। अगर आपके पास में देखिए जैसे इसके अंदर का ये इस तरह का स्टेप आ गया है तो इसके अंदर क्या होगा 2 को नहीं लेंगे आप, x का कोफिशिएंट आपको 1 बनाना है, तो x का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या 2/4 ये रिजल्ट बनेगा। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।
आपके पास में यहाँ पे सबसे पहले y का या एक्स स्क्वायर का जो भी टर्म दे रखी है उसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, फिर y का जो कोफिशिएंट है उसका जो हाफ है उसका स्क्वायर इसमें प्लस करना है, तो इस साइड में प्लस करेंगे तो इस साइड में भी प्लस कर देंगे, इसके अंदर तो होल स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, x का कोफिशिएंट आपको 1 बनाना है, कोई भी आपको स्टेप दिया जाए तो इसके अंदर क्या ये प्लस है तब तो ठीक है, और माइनस है तो इसके अंदर क्या होगा, जो कॉमन आ रहा है जैसे 2 या -2 कॉमन ही लेना है, इसके अंदर क्या इसका कोफिशिएंट आपको सबसे पहले 1 बनाना है। बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपकी इस प्रकार की त्रुटि नहीं होती है तो आपका क्वेश्चन किसी भी स्थिति के अंदर क्या गलत नहीं होगा। अब आपने बस इसके अंदर क्या माइनस इसमें कॉमन ले लिया। अब आपने बस इसके अंदर क्या देखिए, ये जैसे आपने बस इसके अंदर रिजल्ट है, ये आपने बस इसके अंदर का रिजल्ट है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन के अंदर एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो दोनों 0 0 किसकी स्थिति में होते हैं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू 1 पुट करने पर ये दोनों वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 1 और 1 अपने पास इसके अंदर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू अगर अपने पास 1 पुट करते हैं तो ये दोनों वैल्यू अपने उसके क्वेश्चन के अंदर क्या होती है, 0 होती है। ये हमारे पास इसके अंदर क्या, ये जो पैराबोला दे रखा है इस पैराबोला का क्या कहलाता है, शीर्ष या वर्टेक्स कहलाता है। ये इस पैराबोला का वर्टेक्स या शीर्ष कहलाता है। अब आपने बस देखिए इसके अंदर क्या, एक तो ये कर्व दिया है और एक वाई एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है। और यहाँ पे देखिए इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या, नेगेटिव है। अगर इसका कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव आता है तब तो इसके अंदर क्या, ये जो कर्व होगा वो इसके अंदर क्या इस तरीके से निकलेगा, ऐसे घूमेगा। और अगर इसका कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो इसका हमने हमारे पास इसके अंदर क्या, ये जो कर्व आएगा वो इसके अंदर क्या इस तरीके से घूमेगा। अगर इसका कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो इसके अंदर क्या हमारे पास इसके अंदर क्या ये पॉइंट आएगा, उसके अंदर क्या इस तरीके से जाएगा। और अगर नेगेटिव है तो इसके अंदर क्या इस तरीके से जाएगा। अब आपने को ये चीज़ पता नहीं है कि इसके अंदर क्या ये जो कर्व होता है वो वाई एक्स को किन किन बिंदुओं पे काटता है, परंतु आपने को ये पता है कि इसके अंदर क्या हुआ है, वाई एक्स के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो 8 वाई एक्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो एक्स की वैल्यू इसके अंदर क्या 0 पुट कर दो तो वाई स्क्वायर माइनस 2y इजिकल टू 0, तो y माइनस 2 इजिकल टू 0, तो y इजिकल टू कितना होगा, 0 और 2 आ गया। यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या है, जो कैविटी आएगी वो इस साइड में आएगी, इसके अंदर क्या ये जो लूप बनेगा वो इस साइड में बनेगा। और अपने पास इसके अंदर क्या होगा, वाई एक्स के ऊपर काट रहा है तो वाई एक्स के ऊपर क्या होता है, एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो एक्स की वैल्यू जब 0 लेंगे तो इसके अंदर क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 2y इजिकल टू 0, वाई कॉमन आ गया तो वाई माइनस 2 इजिकल टू 0, तो वाई की वैल्यू 0 और 2 आएगी। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या ये जो कर्व आएगा उसके अंदर क्या 0 और 2 से गुजरेगा। अब वाई एक्स पे एक्स की वैल्यू तो 0 होती है और इसकी वैल्यू हमारे पास इसके अंदर कितनी होगी, एक वाई की वैल्यू तो 0 होगी और एक वैल्यू इसके अंदर क्या वाई की क्या होगी, 2 होगी। अब आपने बस इसके अंदर क्या, इसको आपने बस इसके अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या ये कर्व और वाई एक्स के बीच का एरिया पूछा है, तो इसके बीच का एरिया पूछा है। तो आपने बस इसके अंदर क्या लेंगे, यहाँ पे देखो एक्स की दोनों की लिमिट सेम है तो वाई की लिमिट हमारे पास इसके अंदर कितनी होगी, 0 से 2 होगी। अब जब वाई की लिमिट लेंगे तो इंटीग्रेशन है वाई के सापेक्ष आएगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स इंटू डी वाई। अब एक्स की वैल्यू वाई की टर्म में लिख देंगे तो एक्स की वैल्यू वाई की टर्म में लिखेंगे तो इसके अंदर कितना जाएगा, ये 2y माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। अब इसके बाद में इसके अंदर क्या इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, 2y स्क्वायर बाई 2 और y क्यू बाई 3 और 0 से 2। अब इसमें कैलकुलेशन करेंगे दिए तो स्टेप आपने बस क्या क्वेश्चन के अंदर क्या कैंसिल हो जाएगा। अब इस चीज़ को आपने बस इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और इसके अंदर क्या 2 का क्यूब करेंगे तो इसके अंदर 8/3 और नीचे वाली लिमिट लेंगे तो इसके अंदर क्या 0.0। अब इसके अंदर 3 एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ये अपने पास इसके अंदर का रिजल्ट आएगा, वो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये अपने पास 4 माइनस 8/3, 4 एलसीएम ले लेंगे तो 12 माइनस ये अपने पास इसके अंदर का आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये अपने पास का क्वेश्चन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसी टाइप के देखो 2-3 क्वेश्चन लेता हूँ, इतने में एकदम आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये सब क्वेश्चन इसके अंदर का राजस्थान बोर्ड की आपकी पुरानी बुक है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। y इजिकल टू, ये आपने बस इसके अंदर का स्टेप दे दिया और साथ में दे दिए एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के स्टेप दिए तो एक्स स्क्वायर का स्टेप अगर दिया है तो एक्स के स्टेप एक तरफ रख लो, बचे हुए स्टेप अपने उसका क्वेश्चन के अंदर दूसरी तरफ ले जाओ। एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स के स्टेप एक तरफ, बचे हुए साथ जितने भी स्टेप है
वो सारे अपने पास दूसरी तरफ लेके जाने। सिर्फ एक्स कर दिया है तो एक्स के स्टेप ही एक तरफ रखने, बचे हुए सारे स्टेप अपने को इसके अंदर के ट्रांसफर कर देने, ये पक्षांतरण कर देते हैं। अब इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसके अंदर का अपने को स्टेप को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, वाई का एक्स का कोफिशिएंट है 4 है, इसका हाफ करेंगे तो कितना होगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 4 दोनों साइड में प्लस कर देंगे, तो x + 2 का होल स्क्वायर इजिकल टू वाई + 4। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है तो कॉमन लेने की अपने को जरूरत ही नहीं है। इसका कोफिशिएंट अपने को 1 बनाना है कॉमन लेके, ये ध्यान रखना है। अब आपने इसके दोनों साइड के अंदर देखिए तो x की वैल्यू अपने इसका क्वेश्चन के अंदर जब पुट करेंगे तो x की वैल्यू -2 और -4 पुट करेंगे, -2 और -4 पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए XO x' YO y', और x की वैल्यू -2 और -4 पुट करेंगे तो -2 और -4 अपने उसके दोनों क्या आएंगे, ये अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, ये अपने पास इसके अंदर क्या दोनों नेगेटिव है, उसके अंदर क्या होगा इसको आइडेंट में आएंगे, तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू अपने पास इसके अंदर -4, तो इसका -2 और -4 ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इस टाइप का अपने पास इसके अंदर का रिजल्ट बन गया। ये अपने पास इसके अंदर का जिस पॉइंट पे ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर का 0 आएगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाएगा, अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का इसका वर्टेक्स कहलाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या वर्टेक्स कहलाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या, ये अपने पास इसके अंदर का रिजल्ट आ गया। और अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये जैसे स्टेप ले लिया -2 और -4, ये इसका वर्टेक्स हो गया। अब अपने पास इसके अंदर क्या हो, देखिए अब या तो ये करा हुआ अपने उसका इस तरह से गुजरेगा, या अपने उसका करा हुआ अपने पास इसके अंदर का इस तरीके से गुजरेगा। और अपने को ये दो चीजें पता है कि x² = 4ay होता है, x² = 4ay होता है, तो करवा उसके अंदर के ऊपर की तरफ से गुजरता है, और x² = -4ay होता है। अगर x² = -4ay होता है तो इसके अंदर का ये जो कैविटी होती है, जो लूप होता है वो इसके अंदर का नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पे इसके अंदर का x² ये इसका लूप कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब कर्व जो आएगा ऊपर की तरफ से गुजरेगा। और अगर इसके अंदर का इसका कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का नीचे से गुजरेगा। इसका मतलब ये तो निश्चित है कि इसके अंदर का ये गुजरेगा, वैसे गुजरेगा। अब ये x अक्ष को किन बिंदुओं पे काटेगा, अपने को ये चीज चेक कर दी है कि इसके अंदर का ये जो कर्व गुजरेगा वह x अक्ष के ऊपर किन पॉइंटों से गुजरेगा, तो x अक्ष के ऊपर क्या होता है, y की वैल्यू 0 होती है। तो अपने पास इसके अंदर का ये जो कर्व है, तो ये अपने पास का क्वेश्चन के अंदर का जो कर्व दिया है, तो x अक्ष के ऊपर क्या हुआ, x अक्ष पर y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो x × x + 4 = 0, तो x = कितना हुआ 0 और -4, ये अपने पास इसके अंदर पॉइंट आएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो कर्व गुजरेगा उसके अंदर का किस बिंदु से गुजरेगा, इसके अंदर क्या होगा 0 और -4 से गुजरेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, तो इसका मतलब 0 और -4 से इस तरह से गुजरेगा। इसका मतलब -4 और 0, और इसके अंदर क्या होगा 0। अब इसका जो ग्राफ लेंगे तो इसके अंदर का ग्राफ किस तरह से बनेगा, x = a से b, तो -4 से 0, और यहाँ पे अपने पास इसके अंदर का लिमिट x की ले रहे हैं तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, x के सापेक्ष आएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे y, और y की वैल्यू x के टर्म में लिख देंगे। तो y की वैल्यू x के टर्म में लिखेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 4x + x², और ये जो कर्व आ रहा है ये x अक्ष और बीच के अंदर कर्व है वो इसके अंदर x अक्ष के नीचे की तरफ है, तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, इसका जो एरिया आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो इसलिए इसके अंदर का पूरा का एरिया जो आएगा उसके अंदर का इस पर मॉडुलस का निशान लगा देंगे, इस पर मॉडुलस का निशान लगा के इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो आपको हो सकता है इस फॉर्म के अंदर भी क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया जाए, तो ये अपने को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है। बोर्ड पर्पज से तो आपको इस तरह से करना ही करना है, परंतु इसके अंदर के कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का जैसे भी आपने को सिर्फ एरिया पूछा है तो अपने पास एरिया पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ जाए, आप पॉजिटिव एरिया निकाल के क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। अगर इस फॉर्म में पूछ लिया है तो मॉडुलस बीच में नहीं लगाना है, मॉडुलस इसके अंदर पूरे का इंटीग्रेशन करने पे जो वैल्यू आती है, अगर x एक्सिस के नीचे की तरफ आता है तो ये एरिया हमेशा इसके अंदर का होगा पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद में इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, आपके पास में आगे जितना भी रिजल्ट आता है वो आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर का एक क्वेश्चन इस टाइप का और है, ये राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक दे रखी है, y = 4 - x² और x एक्सिस और x = 0 और x = 2,
इसका एरिया अपने को निकालना है। अपने को क्वेश्चन ये दिया है y इजिकल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस और x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू 2 के बीच का एरिया अपने को निकालना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर देखिए, सबसे पहले अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्स स्क्वायर की टर्म दी है, तो एक्स के जो पद है वो एक तरफ और बची हुई जो टर्म्स होती है उसको दूसरी तरफ लेके आएंगे। एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स की टर्म को एक तरफ और बची हुई जो रिमेनिंग टर्म्स होगी, बची हुई जो टर्म्स होगी उन टर्म को हम दूसरी तरफ लेके आएंगे। और यहाँ पे ये स्टेप तो सिर्फ एक ही स्टेप है और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट अपने को क्या करना है, इसका कोफिशिएंट अपने को 1 बनाना है। चाहे कुछ भी कॉमन हो या नहीं हो, y का कोफिशिएंट हमेशा आपको 1 बनाना है। बस ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो y का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो इसमें कॉमन क्या आएगा, -1 आएगा। अब x इजिकल टू, इसके अंदर दोनों 0 0 कब होंगे, जब x की वैल्यू 0 लिखेंगे और y की वैल्यू अपने इसके अंदर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो दोनों 0 0 कब होंगे, जब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू अपने पास इसके अंदर 4 आएगी। तो 0 और 4, तो 0 और 4 अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये स्टेप बन गया। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर ये स्टेप बन जाएगा। अब इसके अंदर क्या देखिए, ये अपने पास इसके अंदर का स्टेप है। तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay, तब तो इसके अंदर क्या है, ये जो कैविटी है ये ऊपर की तरफ आएगी। और एक्स स्क्वायर इजिकल टू ये -4ay, ये नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब कैविटी हमारे पास इसके अंदर क्या डाउनवर्ड होगी। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये जो कर्व आएगा उसके अंदर क्या होगा, ये इस तरीके से नीचे की तरफ उड़ जाएगा। और एक्स अक्ष के ऊपर क्या होता है, वाई की वैल्यू 0 होती है। एक्स अक्ष के ऊपर क्या होता है, ये एक्स अक्ष है, उसमें वाई की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो वाई की वैल्यू जब 0 लिखेंगे तो इसके अंदर क्या 4 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4, तो एक्स इजिकल टू +-2 आ गया। तो ऐसी कैलकुलेशन है उसके अंदर का, आप लोगों को मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सीधा 0 लिखो, एक्स की वैल्यू क्या होगी, सीधी +-2 होगी। तो हमारे पास इसके अंदर का ये जो रिजल्ट आएगा वो इसके अंदर क्या है, -2 और 0, और इसके अंदर का ये जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर कितना होगा, 0 और 2 आ जाएगा। ये इसके अंदर क्या होगा, -2 0 और ये 2 0। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये कंडीशन नहीं दी जाती है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कंडीशन नहीं दी जाती है तो इसका मतलब जितना एरिया उधर है उतना ही उधर एरिया इस साइड में, कि ये डिस्टेंस भी 2 है, ये डिस्टेंस भी 2 है। तो इसका एरिया निकाल के इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे। इसका एरिया निकाल के अपने उसके क्वेश्चन के अंदर डबल कर देंगे, क्योंकि ये अपने को जो एरिया निकालना है वो इसके अंदर वाई अक्ष के सापेक्ष क्या होगा, इसके विथ रिस्पेक्ट क्या होगा, सिमेट्रिकल हो गया। और अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, अपने को ये दिया है ये कर्व एक्स अक्ष और x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू 2। तो x इजिकल टू 0 क्या है, वाई अक्ष की इक्वेशन x इजिकल टू 0 होती है और इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इजिकल टू 2। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर आपको एरिया कौन सा निकालना है, सिर्फ ये एरिया निकालना है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, x इजिकल टू 0 से 0, तो x इजिकल टू 0 से 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब आपने बस x की लिमिट लिख रहे हैं तो इंटीग्रेशन भी क्या होगा, x के सापेक्ष आएगा। और इसके अंदर क्या, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, और y की वैल्यू हमारे पास के क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखी है, 0 से 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन। अब आगे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको कंडीशन नहीं दी गई है, अगर कंडीशन मेंशन नहीं की गई है तो इसका हमारे पास इसके अंदर का फिर पूरा एरिया आएगा। तो इस एक का एरिया निकाल के इसके अंदर का इसका डबल कर देंगे, या फिर -2 से 2 कर दीजिएगा, जैसे भी आपको इजी लगे। भले कंडीशन को अपने को स्पेशली ध्यान रखना है कि कंडीशन अपने को क्वेश्चन के अंदर अगर दी जाती है, अपने को उसी के अनुरूप अपने पास के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अब इसके बाद में देखिए y इजिकल टू log x बेस e और y इजिकल टू 0 और x इजिकल टू e, इसके बीच का एरिया अपने को निकालना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है। y इजिकल टू log x बेस e, y इजिकल टू 0 और x इजिकल टू e के बीच का एरिया अपने को निकालना है। तो आप लोगों को देखो ये ग्राफ के अंदर मैंने दो चीज़ें बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो y इजिकल टू log x बेस ए, और बेस अगर ग्रेटर देन 1 होता है, बेस अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो इसका जो ग्राफ आता है उसके अंदर इस तरीके से आता है। ये मिलता भी है अपने को, ऐसे अपीयर होता है, अपने को ऐसे एहसास होता है कि ये इसके अंदर क्या अनंत पे जाके आगे मिलेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, ये 1 और 0,
एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो वाई की वैल्यू 0 आएगी। अब इसी टाइप से इसके अंदर का दूसरे टाइप का ग्राफ जो अपने पास इसके अंदर ये होता है एफ एक्स इजिकल टू log x बेस ए, और यहाँ पे बेस है उसके अंदर 0 से अगर 1 के बीच में, बेस अगर 0 से 1 के बीच में, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो इसके अंदर का इस तरीके से बनता है। ये इसका जो ग्राफ बनेगा उसके अंदर का इस तरीके से बनेगा, ये 1 और 0। इसका जो ग्राफ बनेगा उसके अंदर का इस तरीके से बनेगा। अगर आधार जो है वो अपने बेस इसके अंदर क्या होगा 0 1 से बड़ा है तब तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, और बेस अपने बेस इसके अंदर आधार है उसके अंदर का 0 और 1 के बीच में, तो इस स्थिति के अंदर अपने बेस इसके अंदर का ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पे ग्राफ अपने को कुछ भी नहीं दिया है, अगर इसके अंदर ग्राफ के अंदर बेस नहीं दिया है तो बेस ई बना जाता है। बेस अगर ई दिया हुआ है तो ई अपने बेस इसके अंदर आपको पता है कि 2 और 3 के बीच में लाई करता है, ई की वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच में लाई करती है। तो मोटा सा रिजल्ट आपको सिर्फ याद ये रखना है, इसका मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इस चीज़ को अपने पास क्वेश्चन के अंदर का आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे देखिए y इजिकल टू log x बेस क्या होगा, ई हो गया, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। अब देखिए इसका ग्राफ दिया गया और y इजिकल टू 0, एक्स अक्ष की इक्वेशन क्या होती है, y इजिकल टू 0 होती है, और x इजिकल टू ये तो 1 है और e कितना हो गया, x इजिकल टू ई हो गया। तो इसका इन तीनों के बीच का ये एरिया निकालना है। यहाँ पे x अक्ष न देके y बराबर 0 दे दिया क्वेश्चन को कन्फ्यूज करने के लिए, तो इसके अंदर का जो क्वेश्चन बनेगा वो इसके अंदर का इस तरीके से बनेगा। तो इसके अंदर x इजिकल टू कितना हुआ, ये 1 से e, x इजिकल टू a से b, ये तो ये हो गया। ये अपने पास इसके अंदर का दूसरा पॉइंट अपने पास इसके अंदर कितना होगा, e 0 हो गया। तो a से b, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, y की वैल्यू कितनी है log x और इंटू डी एक्स। और अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अगर बड़े क्वेश्चन के पर्पज से अगर आपने को जैसे बोर्ड में करना हो सीनियर के अंदर, तब तो इसके अंदर एक को सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर देंगे, और आपको जब डायरेक्ट करना है तो इसके अंदर का क्वेश्चन को सीधा के सीधा करिएगा, फिर अपने पास का क्वेश्चन के अंदर सीधा करिएगा। तो log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x log x माइनस ई होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अपने को याद रखना है। बोर्ड पर्पज से करना है तो 1 को सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टर्म 1 को सेकंड फंक्शन, ये बोर्ड पर्पज से बता रहा हूँ आपको साइड में। तो फर्स्ट टर्म 1 का इंटीग्रेशन 1 से ही, और माइनस फर्स्ट का डी/ds और सेकंड का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन अभी करना है तो इसलिए लिमिट यहाँ पे आएगी। ये रिजल्ट अपने को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है, बोर्ड पर्पज से जैसे करते हैं तो इस तरह की मिस्टेक नहीं करते। फर्स्ट टर्म सेकंड का इंटीग्रेशन पूरा हो गया तो लिमिट लगा दो, और फर्स्ट का डी/ds सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन अभी करना है तो इसलिए लिमिट यहाँ पे आएगी। अब इसके अंदर कितना होगा, ये तो x log x हो गया, इसकी लिमिट तो अपने इसके अंदर क्या होगी 1 से आ गई, और ये कटेगा तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x हो गया। अब सबकी लिमिट एक जैसी है तो इसलिए इसके अंदर का डायरेक्ट इस तरह से लिख लेते हैं। अब इसमें x की जगह ई लिखेंगे तो ई log e माइनस ई, और यहाँ पे x की जगह 1 लिखेंगे तो ई log e क्या होता है 1 होता है माइनस ई, और अपने पास इसके अंदर के log 1 क्या होता है 0 होता है, तो -1। तो इसका आंसर कितना आएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन इनके अंदर कर अपने 2 बार अगर किए हुए तो ऐसे क्वेश्चनों के रिजल्ट याद रह सकते हैं अपने को। अब ये क्वेश्चन इसके अंदर का इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, एफ एक्स या वाई इजिकल टू log x बेस ई, और आपने बस इसके अंदर एक्स अक्ष दे दिया है और x इजिकल टू 1/e और x इजिकल टू e के बीच का एरिया पूछ लिया आपने को। अगर क्वेश्चन आपने बस इसके अंदर का इस तरीके से दे दिया तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, आपने बस इसके अंदर का जो ग्राफ बनेगा y डैश वापिस वही स्थिति थी, ये मिलेगा नहीं, बस ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि आपको डायग्राम क्लियर समझ में आ जाए। अब ये तो 1 और 0 हो गया। अब e ग्रेटर देन क्या होता है 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया। तो 1/e क्या होता है लेस देन होता है, तो x इजिकल टू e तो क्या होगा, ये हो गया x इजिकल टू e, तो और x इजिकल टू 1/e जो आएगा उसके अंदर क्या होगा, ये हो जाएगा x इजिकल टू 1/e अपने पास इसके अंदर आएगा, ये हो जाएगा, इसके अंदर का ये हो जाएगा। अब इसके अंदर का अपने पास इसका एरिया निकालना है, x अक्ष और इनके बीच का एरिया पूछा है, तो इसका हमारे पास क्या 1/e
इसके अंदर क्या 1 और इसका एरिया कितना होगा log x dx। ये x इजिकल टू ए से बी और ये x अक्ष के नीचे है तो इसलिए इसके अंदर क्या करेंगे अपने उसका मॉडुलस लगा देंगे और प्लस वापिस वही तरीका 1 से e और log x बेस e और इसका dx। इसमें मॉडुलस नहीं लगाना है क्योंकि ये x अक्ष के ऊपर है, ये x अक्ष के नीचे है इसलिए इसके अंदर का नेगेटिव आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। तो ये सीधा भी दिया जा सकता है, इस तरह से भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है। दोनों टाइप के क्वेश्चनों के लिए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये बोर्ड पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है और एज वेल एज ये कम्पिटिटिव पॉइंट से भी अपने पास में क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा अपने पास अभ्यास जरूर कीजिएगा आप लोग। अब दो क्वेश्चन देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मैंने लास्ट टर्म पे भी बताया था आपको, बिल्कुल वैसा वैसा क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, इन दोनों, ये तो क्या हो गया सर्कल हो गया, वर्त हो गया, और ये क्या होगी सरलेखा होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। इनके बीच का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। इसके बीच का अपने पास क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो एरिया आएगा वो अपने को निकालना है। ये मैंने आपको लास्ट टर्म पे भी करवाया था। इसके अंदर इस तरह के दो क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका सेंटर तो कितना है 0 0 है, रेडियस कितना है 1 है, तो इसका सेंटर तो 0 0 हो गया और इसका रेडियस कितना होगा r में मैंने रेडियस लिखा है, r इसके अंदर कितना होगा 1 हो गया। तो इसका हमारे पास इसके अंदर का ये पॉइंट आएगा 1 0 और ये पॉइंट आएगा 0 और 1। और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, तो इसको 0 लेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, इसको 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसका ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो इन पॉइंटों से गुजरेगी और इन दोनों के बीच का आपने इसके अंदर क्या कौन सा एरिया निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इनके बीच का एरिया ही हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया अपने पास इसके अंदर ही हो गया। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू ए से बी, x इक्वल टू ए से बी, ए से बी। अब बड़ा एरिया तो कौन सा है, ये सर्कल वाला जाएगा, बड़ा एरिया दिया हो गया, और सर्कल वाला, और छोटा एरिया कौन सा होगा, ये स्ट्रेट लाइन वाला। तो 0 से 1, ये स्ट्रेट लाइन के लिए इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, इसकी इक्वल आएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर का आपका रिजल्ट आता है। तो बोर्ड पर्पज से तो आपको इसके अंदर का इसको इस तरीके से करना है। और ये क्वेश्चन अगर आपको कम्पिटिटिव पॉइंट से अगर करना हो तो कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर क्या होगा, इसका एरिया निकाल लो, ये क्वाड्रेंट हो गया, चतुर्थांश हो गया, और इसका रेडियस कितना है 1 है, तो इसका हम लोग 1/4 पाई आर स्क्वायर, और माइनस ये ट्रायंगल है तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1/2 इंटू 1 इंटू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना होगा π/4 और माइनस 1/2। अब ये इसके अंदर क्या होगा 1/4 कॉमन ले लेंगे तो π-2। आंसर किसी फॉर्म में आ सकता है, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा कैसा ये क्वेश्चन है वो इसके अंदर का इलिप्स के अंदर भी बढ़ता है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1 और एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजिकल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1 और एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजिकल टू 1। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, दीर्घवृत्त एलिप्स होगी। तो इसका ये तो a0 हो गया, ये माइनस a0 हो गया, ये पॉइंट 0 भी होगा और ये अपने पास इसके अंदर का 0 माइनस भी होगा। और यहाँ पे देखो y को 0 लेंगे, y को 0 लेंगे तो इसके अंदर का ये स्टेप खत्म, तो x इजिकल टू कितना होगा ये, और इसको 0 लेंगे, x को 0 लेंगे तो y इजिकल टू v। तो इसका हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन आ गई। ये आपको स्ट्रेट लाइन कराएंगे तो आप लोगों को ये चीज़ द्वारा रिपीट कर दूंगा। ये इसके अंदर रेखा का अंतःखंड रूप कहलाता है, इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजिकल टू 1। अब अपने पास इसके अंदर का इन दोनों के बीच का अपने पास एरिया क्या है, 99% अपने को क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया पूछा जाता है, तो इसके अंदर क्या वापिस वही x इक्वल टू ए से बी,
एक्स इक्वल टू ए से बी, और बड़े एरिया में से क्या करेंगे, छोटा एरिया माइनस कर देंगे, बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस कर देंगे। और कंपिटिटिव पॉइंट से आप लोगों को क्या बताया था मैंने, एरिया कितना होता है, इलिप्स का एरिया पाई ए बी होता है, और ये इसके अंदर का सिर्फ अपने इसके अंदर का इसका 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है, तो इसका 1/4 और माइनस इसका एरिया लेंगे तो ट्रायंगल का एरिया है, इस बड़े एरिया में से छोटे एरिया माइनस करना है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ये तो कितना हो गया, ये हो गया, ये इसके अंदर बी हो गया, तो 1/2 इंटू ए इंटू बी। अब कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट के अंदर आपका ये रिजल्ट आ जाता है। तो किसी भी तरह से इसके अंदर का क्वेश्चन है वो अपने पास का कम्पिटिटिव पॉइंट से आपको पूछे जा सकते हैं। ये बोर्ड पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है, और सिंपल इसके अंदर के पर्पज से भी आपने क्वेश्चन है वो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन और देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन फिर आपको नेक्स्ट टर्म के ऊपर करवा दूंगा मैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 y इक्वल टू एक्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और y इक्वल टू एक्स और x अक्ष y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x अक्ष x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, इसके बीच का अपने बस इसके अंदर का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर का ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। तो सबसे पहले देखिए, आपको अभी मैंने बताया था एक्स स्क्वायर का स्टेप दिया है, तो एक्स की टर्म आपने को एक तरफ रखनी है और बची हुई टर्म आपने को सारी दूसरी तरफ ले जानी है। एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स की टर्म एक तरफ, बची हुई सारी टर्म वो अपने पास दूसरी तरफ ले जानी है। अब देखो ये दोनों वैल्यू इक्वल कब होगी, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 2 लेंगे तो ये इक्वल होंगी। तो इसका हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 2 ली, तो ये दोनों वैल्यू अपने इसका क्वेश्चन के अंदर इक्वल होगी। और यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या वाई का कोएफिशिएंट कितना है, अपने को पॉजिटिव है, तो वाई का कोएफिशिएंट अपने पास इसके अंदर अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ जो बनेगा वो उसके अंदर का इसका जो पैराबोला का जो कर्व आएगा ऊपर की तरफ आएगा, और अगर ये नेगेटिव होता है तो इसके अंदर कर्व अपने पास इसके अंदर क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये जो कर्व बनेगा उसके अंदर का इस तरीके से बन जाएगा। ये तो अपने पास इसके अंदर का इसका आपने ग्राफ खींच लिया है। अब ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स है। अब अपने पास इसके अंदर का देखो 3 तरह की पॉसिबिलिटी बनती है, क्वेश्चन के अंदर 3 तरह की पॉसिबिलिटी बनती है कि अपने पास इसके अंदर का ये अपने पास जो कर्व दिया हुआ है, तो y इक्वल टू एक्स का जो कर्व होता है वो इसके अंदर का ये इस तरीके से भी जा सकता है, y इक्वल टू एक्स का कर्व इसके अंदर का इसको कट भी कर टच भी कर सकता है, और y इक्वल टू एक्स का कर्व इसके अंदर का इसको कट भी कर सकता है। बिल 3 तरह की अपने पास इसके अंदर का ये संभावनाएं बनती है। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये y इक्वल टू एक्स, जैसे हमारे पास इसके अंदर क्या y स्क्वायर इक्वल टू ये अपने पास क्या कर्व आ गया, ये अपने पास इसके अंदर क्या कर्व आ गया, तो y इक्वल टू एक्स है वो ऐसे भी हो सकता है, इसको टच भी कर सकता है, और इसके अंदर का इसको इस तरह से कट भी कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। तो y इक्वल टू एक्स है, इसका और अपने पास इसके अंदर का ये जो कर्व है, दोनों का अपने पास का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो y की जगह x रख दीजिएगा, तो सारी वैल्यू एक तरफ लेके आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक या विभक्तिकर जो भी होता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक या विभक्तिकर जो भी आप लिखते हो, डी लिख दें, डेल लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो ए कितना हो गया 1 हो गया, बी कितना हो गया -1 हो गया, सी हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी -1 का स्क्वायर, बी की वैल्यू होगी, और -4ac, तो इसका वैल्यू कितनी होगी 1 - 8 तो -7, और वैल्यू लेस देन 0 आ गई। तो ये चीज़ देखो अपने पास आप लोगों ने 10th के सिलेबस के अंदर की थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर घबराई थी मैंने आप लोगों को। तो अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है, ये वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है, तो इसका मतलब ये जो लाइन होती है वो इसके अंदर क्या हुआ है, ये जो कर्व अपने को दे रखा है उसको कोई भी वास्तविक बिंदु पे रियल पॉइंट पे कट नहीं करती है। अगर ये वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आती है तो इसके अंदर क्या करती है, इसको टच करती है, और अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो इसके अंदर क्या हुआ अपने पास, इसके अंदर क्या 2 वास्तविक बिंदुओं पे 2 रियल पॉइंट पे काटते हुए इसके अंदर कैसे निकलती है। तो इसके अंदर क्या हुआ अपने पास, इसके अंदर क्या इसके फैक्टर अपने पास इसके अंदर क्या वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लो,
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है तो ये जो लाइन होती है उसके अंदर क्या है, ये जो आपने को वक्र दे रखा है पैराबोला, उसको किसी भी रियल पॉइंट पे वास्तविक बिंदु पे काटेगी नहीं, और अगर इक्वल टू 0 आता है तो टच करेगी, और ग्रेटर देन 0 आता है तो इसके अंदर क्या इसको दो बिंदुओं पे काटती हुई गुजरती है। अब इसके अंदर क्या देखिए, x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू 2 पूछा है, तो वाई एक्स की इक्वेशन क्या होती है, x इजिकल टू 0 होती है और x इजिकल टू 2 ये हो गया। अब इस कर्व के और ये रेखा और ये x इजिकल टू 0 और 2 के बीच का एरिया अपने को निकालना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर का x अक्ष का क्वेश्चन के अंदर का कोई रोल नहीं है। कई बार क्वेश्चन के अंदर का सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए अपने पास इसके अंदर का ये स्टेप दिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर का जब अपने पास इसके अंदर का इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, इस बड़े एरिया में से क्या करेंगे, छोटा एरिया माइनस कर देंगे। तो बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस करेंगे तो दोनों के बीच का एरिया आ जाएगा। तो x इजिकल टू 0 से क्या लिखेंगे 2 तो पहले y dx और माइनस 0 से 2 या y dx, पहले बड़ा एरिया फिर छोटा एरिया। आपको वर्ड के पर्पज से जिस तरह से लिखना है वो स्टेप बता रहा हूँ आप लोगों को। अब उसके बाद में कम्पिटिटिव पॉइंट से तो अपने पास डायरेक्ट लिख देंगे। अब बड़ा वही एरिया कौन सा है, ये पैराबोला, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 पैराबोला, ये इसके अंदर क्या लिखेंगे y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये ब्रैकेट में लिख देना। और ये छोटे वाला एरिया कौन सा है, तो यहाँ लिख देंगे 4 स्ट्रेट लाइन y इजिकल टू एक्स। ये तो y कौन सा आएगा, ये पैराबोला वाला, और ये इसके अंदर क्या होगा सरलेखा वाला। और यहाँ दोनों से इसके अंदर क्या y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो अपना उसका क्वेश्चन के अंदर रिजल्ट किस तरह से बन जाएगा 0 से 2। तो यहाँ से पैराबोला से तो y की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और इसके अंदर क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन से इसकी वैल्यू कितनी x है। इसको एक साथ हल करके और इसका इंटीग्रेशन करो, लिमिट पुट करो, कैलकुलेशन करो, लास्ट में आपका फाइनल रिजल्ट अपने को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन है उसके अंदर का, इसके क्वेश्चन है उसका आपने अभ्यास किया जा सकता है। एक इसके अंदर का क्वेश्चन और देखिए, ये कम्पिटिटिव पॉइंट से आपके आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड पता नहीं सेकंड ग्रेड कौन से एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 4 है और x इजिकल टू √3y है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 4 है और अपने बेसिस के अंदर x अक्ष है, इसके बीच का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है अपने को, प्रथम चतुर्थांश का एरिया निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 4 और x इजिकल टू 1/√3 इंटू वाई, और x अक्ष के बीच का एरिया अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब इस सर्कल का सेंटर तो 0 0 हो गया, रेडियस हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये 2 हो गया। इसका रेडियस हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 2 हो गया। इसका रेडियस 1 दे रखा है, ये जो पेपर में क्वेश्चन है, पुरानी बुक जो दे रखी है राजस्थान बोर्ड की, उसमें 1 ही दे रखा है, ठीक है। ये अपने पास इसके अंदर क्या 1 दे रखा है। अब अपने पास देखो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√3 और y इजिकल टू, ये क्या होता है m इंटू एक्स होता है, और m क्या होता है, ये जो लाइन है वो x अक्ष के साथ में जो एंगल बढ़ाएगी, x अक्ष के साथ में जो एंगल बढ़ाएगी वो होती है। तो इसका m इजिकल टू कितना होगा, tan थीटा हो गया, इजिकल टू 1/√3, और ये किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। इसका हमने थीटा इसके अंदर कितना होगा, 30 डिग्री हो गया। थीटा अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या होगा, 30 डिग्री हो गया। ये अपने पास इसके अंदर का 30 डिग्री हो गया। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है, एक तो सर्कल दिया है, एक ये लाइन दी है, और एक एक्स अक्ष, और इसके बीच का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, इसका मैंने हमारे पास लाइन, सर्कल और एक्स अक्ष, इसके बीच का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो ये हमारे पास इसके अंदर एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये हमारे पास इसके अंदर एंगल कितना हो गया, अपने पास इसके अंदर का 30 डिग्री हो गया। अब इसके अंदर देखिए, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब अगर इसके अपने पास 3 पार्ट करते हैं तो 30 30 30, इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये एरिया जो आएगा वो इसके अंदर इसका 1/3 हो जाएगा। हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये 30 डिग्री का एंगल है, टोटल एंगल कितना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ये 90 डिग्री है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का इसके 3 पार्ट बन गए, तो इसका मतलब इसका जो एरिया निकाल के इसके अंदर इसका 1/3 कर दो, तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो अपने पास इसके अंदर का जो चतुर्थांश आएगा वो क्वाड्रेंट आएगा, उसका एरिया कितना है 1/4 पाई r स्क्वायर।
और हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, इसका अपने पास का क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, 1/3 कर देंगे, इसका अपने पास का क्वेश्चन के अंदर क्या 1/3 कर देंगे। तो अपने पास इसके अंदर क्या सर्कल सॉल्व करने पर ये इसके अंदर का एरिया कितना आएगा, ये अपने पास इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। यहीं पे क्वेश्चन अगर अपने पास इसके अंदर 4 दे दिया जाए तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर का रेडियस कितना होगा, ये 2 का स्क्वायर, तो रेडियस इसके अंदर कितना होगा, 2 हो जाएगा। अगर अपने पास का क्वेश्चन के अंदर अगर 4 दे दिया है तो 4 है वो अपने पास इसके अंदर का 2 का स्क्वायर, रेडियस 2 हो गया, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, और इसके अंदर का इसका जो एरिया आएगा इसके अंदर का इसका 1/4 हो जाएगा। तो अपने पास इसके अंदर का 4 से 4 कट हो गया, और इसके अंदर का ये लेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, ये पाई/3 इसका एरिया हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इसके अंदर का थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस करें तो इसके अंदर का इन चीज़ों को रटने के बजाय थोड़ा सा समझ के अभ्यास कीजिएगा, आपको बहुत सी तरह तरह के इसके अंदर के दिमाग के अंदर आपके पिक्चर बनेगी, और फिर अपने आप आपके कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर के क्लियर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको 2-3 दिनों के अंदर क्या एक्चुअली आपको ये कोऑर्डिनेट वाला पोर्शन भी स्टार्ट करूँगा, तो इसी हिसाब से इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट है उसके अंदर क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। तो ये कल इसके अंदर क्या होगा, कोशिश और करते हैं, इसमें क्वाड्रेचर के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को और प्रैक्टिस करवा दूँ थोड़े। फिर इसके बाद में इसके अंदर क्या होगा, विवेकानंद जयंती के ऊपर क्या होगा, मैं इसके अंदर आपकी क्लास है उसके अंदर ऑफ रखूँगा, उसमें कोशिश करूँगा अगर मेरे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई तो इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशनल इसके अंदर देंगे। बीच के अंदर का एक मेरी वो छोटी सी ट्रेनिंग आ रही है, उस कारण से इसके अंदर का अगर मेरे को कोई स्थिति के अंदर अगर बाहर जाना पड़ गया तो मैं कह नहीं सकता 1%, अदरवाइज इसके अंदर निश्चित तौर के ऊपर आप लोगों के इसके अंदर का कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ शेयर करेंगे जो इसके अंदर बहुत अंतराल से इसके अंदर मेरे मन के अंदर जो पीड़ा थी इसके अंदर का, यहाँ का जो हनुमानगढ़ का जो स्टाफ है उसके अंदर क्या हम देखा करते थे, उसके अंदर के एक साल के अंदर के इतने सिलेक्शन हुआ करते थे। मेरे को आज भी आता है कि जो पुराने स्टूडेंट यहाँ पे जो कोचिंग करवा रहे हैं उसके अंदर क्या फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर जब हुए थे तो उसके अंदर के 21 सिलेक्शन हुए थे सेकंड ग्रेड के अंदर, और IIT के अंदर के सीनियर के साथ हर साल इसके अंदर के कम से कम 8-8, 10-10 सिलेक्शन हुआ करते थे। और आज इसके अंदर के ये इसके अंदर के ये ढूंढने पड़ते हैं इसके अंदर के क्या स्थिति बनती है। तो कोशिश करूँगा कि इसके अंदर के 12 तारीख को उसका तो इसके अंदर के उसको लाइव करने की कोशिश करेंगे, और अपने वैसे अगर नहीं बन पाया तो अगर मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैं इसके अंदर 12 को इसके अंदर का ये तैयार करके और इसके अंदर का आपको संक्रांत के दिन है उसके अंदर का वो आपको इसके अंदर अपलोड कर दूंगा। तो आप निश्चित तौर के ऊपर क्या सभी ग्रुपों के अंदर का शेयर करने का मेरे साथ में सहयोग कीजिएगा इसके अंदर का, ताकि आपकी शुभ चेतना है, मेरा प्रयास रहेगा कि उसको मैं जागृत कर पाऊँ। तो ऑल द बेस्ट।